ओके, रिकॉर्डिंग नहीं ऑन थी आज हमारी। ओके, 5th डायमेंशन में जो एंजल्स होते हैं, ओ सॉरी 6th डायमेंशन में जो एंजल्स, आप मान के चलिए एंजल्स होते हैं, वो मीट बॉडी ले सकते हैं और गति से ट्रेवल करते हैं। मतलब वो गति से ट्रेवल करने का मतलब क्या होता है? सर एंजल की कोई बॉडी नहीं होती ना? एंजल की कोई बॉडी नहीं होती और एंजल को जन्म भी नहीं लेना पड़ता और एंजल की मृत्यु भी नहीं होती है, वो सिर्फ प्लेनेट शिफ्ट करते हैं। एंजल जो है सर ह्यूमन एंजल बन सकते हैं कभी? ह्यूमन एंजल बनते हैं सर जब आप अपनी यहाँ की कार्मिक जर्नी को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप एंजल ही बनते हैं। ठीक है जी, मैंने ये हमारी एक वीडियो है हाउ कर्मा वर्क्स के नाम से, आप वीडियो देखना, उसमें हमने बताया हुआ है कि हमारी व्हाट नेक्स्ट का जो पार्ट है उसके अंदर वो ऐसा ही है। सर जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जो कहते हैं कि धरती पे एलियंस भी रह रहे हैं छुप के, वो किस डायमेंशन में आएंगे? सर एलियन 5th और 6th डायमेंशन का ही पार्ट बताए जाते हैं, जिनको कि वो क्या नाम है, जो पैरेलल यूनिवर्स का एक्सेस ले सकते हैं, वो मतलब मैक्सिमम चांसेस इसकी 6th डायमेंशन और 5th डायमेंशन। रशियन साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो बोलते हैं इसको 5th डायमेंशन। ठीक है जी, रशियंस ने इसको 5th डायमेंशन का है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो इसको 6th डायमेंशन का पार्ट बताते हैं। ठीक है। Okay, thank you. और रशियंस ने ही सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी बनाई है एलियन से बात करने के लिए या स्पिरिट्स वगैरह से टॉक करने के लिए। ओके, तो अब किसी को कोई 6th डायमेंशन तक डाउट नहीं है? मैं एक बार ना प्लीज रिपीट कर देता हूँ, कारण क्या है। जी सर, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग अभी अभी स्टार्ट किया हमने। हेलो हेलो। ओके, एक बार प्लीज सब अपने माइक म्यूट कर लीजिए। एक बार प्लीज सर अभी सभी माइक म्यूट कर लीजिए। फर्स्ट डायमेंशन मींस डॉट। डॉट में कौन आ गया? ट्रीज आ गए, पेड़ पौधे आ गए, मतलब जो कि हैं, लिविंग है, बट वो मूव नहीं कर सकते ना इधर ना उधर। ठीक है जी। वो हो गए फर्स्ट डायमेंशन। उनका भी कार्मिक पैटर्न है, वो भी लिविंग है लेकिन वो मूव ऑन की पोजीशंस में नहीं है, तो दे आर इन फर्स्ट डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन में कौन आ गया? जो आगे जा सकते हैं और जो पीछे जा सकते हैं, लाइक केचुआ। और भी बहुत सारे जीव जंतु होंगे जो आपको पता होंगे, जो सीधा जाएंगे या वापस आएंगे। और ह्यूमन के जो लाइफ साइकिल है उसमें भी फर्स्ट डायमेंशन का बहुत है। हाँ जी। हाँ सर, करीब करीब आप जो ओशो ने बताया 7 शरीरों का जो वर्णन किया है वही आप कह रहे हैं करीब करीब। सर वैसे मैं स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ, बाकी ओशो जी ने तो ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं जो मतलब 7 शरीर जो कह रहे हैं, जैसे व्यक्ति या आदमी चौथे शरीर में रहता है, ये हाँ जी, चौथी अवस्था। हाँ जी। ओशो जी की अलग कहानी है जी, उनसे अच्छा तो कोई संत हुआ नहीं आज तक, और ना ही उन्होंने ऐसा कोई टॉपिक छेड़ा उन्होंने हमारे लिए जिसपे हम बात कर सके। सभी टॉपिक्स पे उन्होंने मतलब प्रॉपर की बात की। हेलो। थैंक हेलो हाँ जी, बताइए सर प्लीज। मैंने चालू कर दिया क्योंकि मेरा सब माइक म्यूट कर दिया था मेरा ये। हाँ जी, हाँ जी, चालू है। हाँ मैंने अभी म्यूट कर, मैं बोल रहा था, कोई सुना, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। ओके ओके, मैं बोल देता हूँ। अभी सुन पाते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ओके जी। ओके। तो थर्ड डायमेंशन में आते हैं जो आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं। या हो गए हमारे थर्ड डायमेंशन के पार्ट। ठीक है जी। फोर्थ डायमेंशन हो गई हमारी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक है, ये हो गई हमारी फोर्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन मतलब पैरेलल लाइफ हम जी सकते हैं, एक ही इंसान 2-3 जगह पे एक साथ प्रेजेंट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड ओवर फिफ्थ डायमेंशन। सिक्स डायमेंशन कौन एक्सप्लेन करेगा? काफी लंबा डिस्कशन किया हमने सिक्स डायमेंशन के ऊपर। सर जो गति को बढ़ाना, हाँ सर जी, जो गति के साथ ट्रैवल समय की गति के साथ समय सीमा को तोड़ना। तोड़ना नहीं सर, समय सीमा को समझना। समय सीमा के साथ के साथ ट्रैवल करना। समय के एंजल्स देवदूत हो गए गति सर। के नियम, गति के नियम। जी। ठीक है जी। और 7 डायमेंशन क्या हुआ? 6 डायमेंशन में और क्या क्या था? एंजल्स थे, पैरेलल और एलियंस थे। ये हमारा 6 डायमेंशन का पार्ट हो गया सारा का सारा। मीट बॉडी के साथ जो हमें मिल सकता हाँ, वो हमारी मीट बॉडी का एक्सेस ले सकते हैं
लेकिन हम उनकी तरह एक्सेस नहीं रख सकते। लेकिन ह्यूमन के पास एक पावर है, पावर ये है कि आप इन डायमेंशंस में बिना मीट बॉडी के ट्रेवल करने की तो आपको इजाजत है, ठीक है। देखो 3 तरीके के ट्रेवल होते हैं, वन इज एस्ट्रल ट्रेवल, वन इज टाइम ट्रेवल, वन इज ल्यूसिड ड्रीम। ल्यूसिड ड्रीम का मतलब आप समझिए कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ल्यूसिड ड्रीम। एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। एस्ट्रल ट्रेवल का मतलब है आप हमारे प्लेनेट के अदर से बाहर भी जा सकते हैं, अपने प्लेनेट से आप बाहर भी जा सकते हो, लाइक मार्स, जुपिटर या कहीं भी, ठीक है। लेकिन एक सौर मंडल की ही आपकी जो एस्ट्रल ट्रेवल है, आपको एक लिमिट तक ही चीजें घुमाएगा, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट उसके अंदर बनना होगा, तब आप कुछ नया खोज के लाओगे। एक आपका होता है टाइम ट्रेवल। जो टाइम ट्रेवल है ना, वो आपको मान लो जब एस्ट्रल ट्रेवल को बहुत खतरनाक माना जाता है, समटाइम्स एस्ट्रल ट्रेवल के बड़े डेंजर रिजल्ट्स भी लोगों को देखने को मिलते हैं। वो ये होते हैं कि जो टाइम ट्रेवल है तीसरा वाला, एस्ट्रल ट्रेवल में ना एक लिमिट पे जाने के बाद आपकी कॉन्शियसनेस वापस लाना आसान काम होता है, ठीक है। लेकिन एस्ट्रल ट्रेवल में भी लोगों को जब वो डिफरेंट डायमेंशन के अंदर एंटर कर जाते हैं ना, तो लोगों को नुकसान हो जाता है। मतलब एस्ट्रल ट्रेवल में आपको अपनी लोअर डायमेंशंस में ज़्यादा ट्रेवल करना है, और एक अप चले जाओ, 2 अप चले जाओ, इतना काफ़ी है। जैसे ज़्यादा अप जाने की कोशिश करोगे तो वहाँ से आपसे पावरफुल सोल्स हैं, वो जाने अनजाने में ही आपका नुकसान कर देगी, आपको पता नहीं होगा। अब चींटी तो अपना काम कर रही है ना, आप अपना काम कर रहे हो, चींटी को आदमी नहीं दिखाई देता, आप ये बात समझना, चींटी को इंसान नहीं दिखाई देता कभी भी। लेकिन इंसान चींटी को रोक सकता है, इंसान लक्ष्मण रेखा भी खींच देगा, केमिकल टेस्ट भी कर रखे इंसान ने, इंसान उसका रास्ता भी बदल सकता है। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये एक्सीडेंटल हो गया एक तरीके का। ऐसे ही जब ह्यूमन की सोल पावरफुल डायमेंशन के अंदर एंटर कर जाती है, किसी भी पावरफुल डायमेंशन के अंदर आप एंटर कर जाते हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है, हमें नुकसान होने की संभावना होती है एस्ट्रल उनके ट्रेवल आगे में। हम बहुत ही माइनर है। क्योंकि उनके आगे हम बहुत माइनर हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, और उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। और उनके जो, लाइक आप आज की डेट में 3D मोबाइल या 3D पिक्चर्स यूज़ करते हो, तो ये तो बहुत छोटी है, अभी तो 8D भी आ गई है, 9D भी आ गई है। ये भी सब जो बन रही है ना, आविष्कार जो हो रहे हैं, ये थ्योरीज के बेस पे तो हो रहे हैं। आज 7D है, 8D है, 9D है, ये सारी थ्योरीज के बेस पे तो हो रहे हैं, डायमेंशंस की थ्योरी के बेसिस पे तो ये सारे आविष्कार किए जा रहे हैं, ऑर्गन्स तक बना दिए जा रहे हैं। मतलब ऐसे भी प्रिंटर आ गए हैं जो ऑर्गन बनाने लग गए हैं इंसान की बॉडी के 3D के अंदर। अभी 7D के अंदर आ गए हैं, ऐसे थिएटर्स आ गए हैं जो 7D 8D प्रोड्यूस करते हैं। ये किसी, कोई तो गया है ना उन डायमेंशंस में, किसी ने तो आके थ्योरीज बनाई है ना, और कहीं ना कहीं वो चीजें प्रैक्टिकल होती है हमें नजर आ रही हैं। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं 7 डायमेंशन में, तो 7 डायमेंशन। हेलो सर। हाँ जी सर। हेलो। तो फर्स्ट डायमेंशन, फर्स्ट ट्रैवल कौन सा बताया आपने? हाँ जी, फर्स्ट फर्स्ट ट्रैवल कौन सा बताया आपने? एक एस्ट्रल टाइम ट्रैवल, एक ट्रेवल। एस्ट्रल ट्रैवल, ल्यूसिड ड्रीम, टाइम ट्रैवल। लूसिड ड्रीम। हाँ जी, ल्यूसिड ड्रीम सर। लूसिड ड्रीम माना? हाँ जी, लूसिड ड्रीम माना सर? ल्यूसिड ड्रीम के का जरिए हम कहीं भी जा सकते हैं। मतलब आप अपने अमेरिका भी जा सकते हो, आप इंडिया में भी रह सकते हो, आप समंदर किनारे भी जा सकते हो, आप डेजर्ट में भी जा सकते हो, जहाँ भी आप जाओगे आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। सर आई थिंक जो हम टाइम ट्रेवल करेंगे वो तो विद बॉडी जाएगी ना? नहीं सर, टाइम ट्रेवल में बॉडी को नुकसान होता है, इसलिए अभी टाइम ट्रेवल वाले पार्ट में मैं आ रहा हूँ। क्योंकि हमने कुछ फोटोज देखी हैं, जो गूगल्स वगैरह पे वीडियोस और फोटो देखी हैं, हाँ जी, तो कुछ फोटो मिली हैं जिसमें कि टाइम ट्रेवल के प्रूफ मिलते हैं कि कपड़े आज के हैं पर है वो 1500 साल के, 2000 साल पहले। हाँ वही मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ सर, 7 डायमेंशन में ही आता है वो पार्ट हमारा। ओके। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी ये सर जो बताइए। फिफ्थ डायमेंशन के जो पैरेलल पैरेलल आप बोल रहे हैं ना, तो उनको मालूम, वो जो लोगों को मालूम रहता है क्या, वो साधु या संत को, कि वो इधर भी है और उधर भी है, उनको मालूम रहता है क्या? हाँ उनको मालूम रहता है सर, वो एक्चुअली ना मीट बॉडी को अपने से डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो वेट करते हैं कि कम हम समाधि लें और इसको पंच तत्व में विलीन करें, ठीक है। हाँ। उनका जो जप और तप करने का टारगेट होता है वो उसको पूरा करते हैं, अदरवाइज वो बहुत पहले ही आगे निकल चुके होते हैं, या फिर वो किसी पर्पस के लिए हमारे प्लेनेट पे आए होते हैं जप करने के लिए, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को लेके। जैसे आप ओशो की बात करते हैं, या आप बात करते हो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, या आप बात करते हो स्वामी विवेकानंद जैसे संतों की,
तो इन लोगों के लिए डेथ कोई प्रोसेस थोड़ी था, ये लोग डेथ से तो ऊपर ही थे पहले से ही। ये तो सिर्फ अपना जैसे दुनिया को जगाना, दुनिया को समझाना, एक आध्यात्मिक क्रांति करना, ये इस रीजन से आए थे यहाँ पे, आध्यात्मिक क्रांति के लिए आए थे ये लोग हमारे यहाँ पे, समझ रहे हैं आप। अब आध्यात्मिक क्रांति कैसे आती है आप समझिए। कुछ संत ऐसे हुए जिनके जो विचार है ना वो हमारे पास काफी किताबों में जिंदा हैं, ठीक है। और लाइक ओशो को आप पढ़ोगे ना तो आप सम्मोहित हो जाओगे। पंडित रामचंद्राचार्य को जब आप पढ़ोगे, गायत्री परिवार वालों को, तो आप सम्मोहित हो जाओगे। जब आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हो तो आप सम्मोहित हो जाते हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये सब वो सोल हैं जिनका ना प्रभाव है हमारे ऊपर। कोई आपको नहीं भी इनके बारे में पढ़ने के लिए बोल रहा ना, कोई आपको नहीं भी पढ़ने के लिए बोल रहा, आपको कहीं से इनकी किताब भी मिल जाएगी, तो आपके जीवन के अंदर चेंज आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट सोल है। अब कुछ गुरु ऐसे भी हैं जो महाभारत सुना रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं, ठीक है। उनके होने ना होने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम उनको जाएंगे, सुन के भी आ जाएंगे, एक आध घंटा सुनेंगे और वापस आके बैठ जाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो मेरे बात। जिस संत के विचार में जो आध्यात्मिक क्रांति ले आए समाज के अंदर, जिसके विचारों से परिवारों में और समाज के अंदर चेंज हो, वो संत पर्पसफुली इस धरती पे आते हैं। और उनके पास डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशन का एक्सेस भी होता है, उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन वो उतना ही बोल के जाएंगे हमारे साथ जितना हम अडॉप्ट कर पाए, जितना हम समझ पाए, ठीक है। कुछ संतों ने जब आप पढ़ोगे तो ये भी लिखा है कि ह्यूमन नेवर डाई नेवर बोर्न। ओशो की तो मतलब समाधि पे भी लिखा है कि ओशो नेवर डाई नेवर बोर्न, ना तो हम पैदा होते हैं और ना ही कभी हम मरते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझो, जो इंसान इतनी बड़ी बात स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका लेवल क्या होगा, वो किस डायमेंशन की सोच रखता होगा, या उसने कितना एक्सेस अपने मेडिटेशन में उन चीजों का पा लिया होगा। ओके, मैं बीच में एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा आप लोगों को कि मैं आपको 2 लिंक सेंड किया करूंगा, अभी 1 या 2 दिन की बात है सिर्फ, कि एक गूगल मीट का और एक जूम का। जो लोग जूम में कंफर्टेबल हैं वो जूम ज्वाइन कर लें, और जो गूगल मीट में कंफर्टेबल है वो गूगल मीट ज्वाइन कर लें। वीडियो इसकी फिर भी हम अवेलेबल करवा देंगे यूट्यूब के ऊपर, वीडियो हम फिर भी यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देंगे। अब इसमें क्या है कि हमारा ना वेबिनार वाला प्रॉब्लम अभी वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ रही है। वैसे मैंने यहाँ पे हमारे साथ हैं एक नेहा शर्मा जी, उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, वो आजकल के अंदर सॉर्ट आउट कर देंगी वेबिनार वाला प्रॉब्लम। तो फिर हम यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लोग जुड़ेंगे यहाँ पे। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड करा दीजिए। हेलो, ठीक है मैडम, मैं करवा दूंगा। हेलो सर। हाँ जी सर। वेबिनार लेने वाले हैं क्या? सर लेंगे, मतलब अभी देखते हैं, जूम ही एक्सटेंड हो जाए हमारा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई वेबिनार वाला लिंक हम बनाएंगे। सर रात में आपसे नहीं जुड़ पाया था। हाँ जी। और रात मुझे कोई लिंक भी मिला नहीं सर, फिर बड़ी परेशानी हुई, सुबह आपसे फिर संपर्क दिनेश किया जी, है। आप मेरे को एक पर्सनल मैसेज डाल दो और मैं आपको ग्रुप में ही जोड़ देता हूँ डायरेक्ट। आप ग्रुप में आपको लिंक मिल जाया करेगा 90 डेज वाले में, ठीक है जी। कौन से नंबर? 888 वाले पर सर? हाँ जी, 888। ओके जी। 7 डायमेंशन। सर एक क्वेश्चन है मेरा भी। हेलो हेलो। हाँ जी सर। सर क्वेश्चन लास्ट में। और क्वेश्चन आंसर लास्ट में ले लो। नहीं अभी अरे हाँ जी सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए शरद जी। ये ग्रुप में क्या क्या कंप्लीट होगा, मतलब आपका जो सर ये मैं लास्ट में बताऊंगा सर, ये मैं आपको, ये भी मैं आपको अभी लास्ट। आप बोले, अभी आप बोले कि इंसान मरता नहीं है और जन्मता भी नहीं है। हाँ जी। नेवर बोर्न नेवर डाई। हाँ जी। सोल है ना। ओके। हाँ नहीं कहीं आप बोल रहे थे 7 डायमेंशन। हाँ, प्लीज 7 आगे डायमेंशन वाला कंटिन्यू तो ये 7 डायमेंशन पे आता हूँ। क्वेश्चन आंसर सर हम लास्ट में लेते हैं, ताकि ओके सर, सभी ओके, लोगों ओके। का जो है वो कंसंट्रेशन बना रहे सभी का। ओके ठीक सर। है, ठीक है जी। ओके, ठीक है। 7 ओके डायमेंशन को आप मान के चलिए कि ये एक पैरेलल ब्रह्मांड है, ठीक है जी। आप एक ही व्यक्ति 7 शरीरों में 7 जगह पे भी जन्म ले सकता है। 7 डायमेंशन, 7 डायमेंशन को कहते हैं कि एक्सिस ऑफ डिफरेंट, जैसे हमने एक बात की थी कि सोल का प्रमोशन होता है हमारी आगे जाके, ठीक है जी।
सोल के प्रमोशन में क्या होता है, सम टाइम्स आपकी सोल के पार्ट होते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था कि सोल के पार्ट होते हैं, तो सम टाइम एक सोल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपीरियंसेस लेती है, मल्टीपल एक्सपीरियंस सोल हमारी लेती है। और जब हम 7 डायमेंशन की बात करते हैं तो टाइम ट्रेवल जैसा कॉन्सेप्ट के लिए आपको 7 डायमेंशन शब्द जो है वो समझ में आना बहुत जरूरी है। 7 डायमेंशन के आगे ना समय चेंज हो जाता है। 7 डायमेंशन के आगे आप डिफरेंट डिफरेंट, जब आप 7 डायमेंशन की बात करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट मतलब बॉडीज के अंदर हैं, तो 7 डायमेंशन में आप ये भी लेके चलिए कि 7 डायमेंशन में आपको एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, इसके ऊपर काफी सारी थ्योरी हैं, कॉन्शियसनेस कैसे ट्रांसफर होती है। मतलब यहाँ के मैसेज, जैसे हम कहते हैं ना पीनियल ग्लैंड है जी, थर्ड आई है हमारी, और थर्ड आई में मेडिटेशन के टाइम पे वो लेती है, मेडिटेशन के टाइम जब मेडिटेशन करते हैं तो ब्रह्मांड से मैसेज रिसीव करता है। इस बात के चांसेस बहुत हाई हैं कि जिसको हम ब्रह्मांड कह रहे हैं वो ब्रह्मांड ना होके हमारी ही डिफरेंट कॉन्शियसनेस से हमारे पूर्वाभास के मैसेज को लेके आती हो, हमारे ही पूर्वाभास से हमारी कॉन्शियसनेस के मैसेज को लेके आते हो। क्योंकि साइंस ना 7 डायमेंशन के ऊपर बहुत काम कर रही है, साइंस 7 डायमेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? साइंस का ही मानना है कि अगर साइंस मतलब गति के नियम को पूरे तरीके से समझना है, और ब्लैक ब्लैक होल की जो थ्योरी बनाई है स्टीफन हॉकिंस ने, जो थ्योरी बनाई है वो भी 7 डायमेंशन को ग्राफ को बताती है कि हम इस ब्लैक होल से इस तरीके से बाहर जाएंगे। तो बाहर जाने के बाद क्या होगा, किसी को ब्लैक होल तक तो पहुंचे हैं, और ये भी पता लगा कि बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ये भी हमें पता लगा है। लेकिन वहां पे जाके जो गति है ना, समय की गति है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वहां जाके जो रेडिएशन सिस्टम है वो कंप्लीट हमारा चेंज हो जाता है। उसको समझने के लिए 7 डायमेंशंस में टाइम ट्रेवल जैसा एक कॉन्सेप्ट है। तो टाइम ट्रेवल को समझने के लिए ही हम दूसरे प्लेनेट्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी रेंज है, जहाँ तक हम घुस सकते हैं। लाइक हम मार्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मंगल के ऊपर काम, मंगल है, चंद्रमा है और जुपिटर है। हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, हम रोबोट भेजना, पिक्चर लाना, हम प्लूटो ग्रह तक पहुंच गए, मतलब हम प्लूटो ग्रह तक पहुंच गए हैं। ये सारे चीजें जो हम कर रहे हैं वो टाइम ट्रेवल के नियम के हिसाब से कर रहे हैं। अब टाइम ट्रेवल में ना कुछ सोल टाइम ट्रेवल करती हैं, जैसे अभी एक सर का क्वेश्चन आया ईशान जी का कि जी ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे एक नहीं जी, बहुत सबूत मिले हैं टाइम ट्रेवल के। ठीक है, लेकिन टाइम ट्रेवल में बॉडी को नुकसान होता है, इस बात के चांसेस कितने हैं? 100% है जी। मतलब साइंस इस बात को मान चुकी है कि टाइम ट्रेवल के अंदर बॉडी को नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस होती है ना उसकी डायमेंशन ही चेंज हो जाती है। जब हम उस डायमेंशन पे जाके जो हमारी कॉन्शियसनेस का आकार है ना वो अलग हो जाता है। एक विचार जो आपने इस डायमेंशन में लिया और एक विचार जो आपने उस डायमेंशन में लिया, उसको जो गति है ना वो डिफरेंट तरीके से मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा टाइम ट्रेवल पर जितनी भी मूवीज बनती हैं वो थ्योरी बेस्ड मूवीज होती हैं। ठीक है, तो टाइम ट्रेवल जो आप ये समझ कर लिए चलिए कि टाइम ट्रेवल जो मूवी होती है उसमें दिखाते हैं जी एक लड़की है 22 साल की, और वो टाइम ट्रेवल में जैसे जैसे उनका यान आगे बढ़ता जा रहा है वो जवान हो गई, वो प्रेग्नेंट भी हो गई, उसने बच्चा भी पैदा कर दिया, वो बूढ़ी भी हो गई और वो खत्म भी हो गई। आगे उसकी जनरेशन भी फटाफट बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। गति से मतलब इसका बड़ा रिलेशन है। इसलिए आज तक बहुत सारे लोगों ने टाइम ट्रेवल जो ट्रायल किया है ना, या तो वो सक्सेस नहीं है, और जिसने किया है उनको कहीं ना कहीं बॉडी पे नुकसान इसका आया है। ठीक है, और आप ये भी मान के चलिए टाइम ट्रेवल के बारे में एक खास चीज मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे जैसे प्लेन्स जा रहे हैं या फिर कोई इंसान है पैरेलल ब्रह्मांड से, वो भी हमारे ब्रह्मांड में आए हैं। मतलब एक केस स्टडी में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। एक बार नॉर्वे में एक आदमी उतरा प्लेन से, नॉर्मल प्लेन की लैंडिंग हुई, उसमें एक आदमी भी आ गया उतर के। जब वो आदमी आया तो उस आदमी ने अपना पासपोर्ट दिया, और जो जिस लड़की ने उसका पासपोर्ट देखा ना वो हैरान हो गई, मतलब उसका पासपोर्ट देखे, क्योंकि उस नाम की ना कोई कंट्री ही नहीं है, उस नाम की कोई कंट्री ही नहीं है हमारे पूरे प्लेनेट के ऊपर। तो उसने क्या, उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, शायद किसी कंट्री का नाम चेंज हो गया और ये अलग है। तो जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि वो आदमी कहता है जी मैं तो प्लेन में बैठा था और यहाँ पे आ गया,
मैं तो प्लेन में बैठा था और यहाँ पे आ गया। तो जब उस आदमी ने ऐसा कहा तो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, उस नाम की कोई कंट्री आज तक हमारी हिस्ट्री में ही नहीं है, मतलब हमारे इतिहास में ही नहीं है, और वो शब्द भी हमारे इतिहास में नहीं है। तब उस बंदे के ऊपर जब रिसर्च हुए, उसके ऑर्गन्स चेक किए, तो जिसका हार्ट था वो जो हमारा हार्ट होता है, नॉर्मल इंसान का जो हार्ट होता है, उससे डबल साइज का उसका हार्ट था। लेकिन उसको ऑक्सीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यहाँ पे जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको ऑक्सीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसका बिहेवियर भी हमारे साथ नॉर्मल था। लेकिन जो उसका पासपोर्ट था ना, उसका पासपोर्ट पे कोई और कंट्री, कोई और साइन, पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीजें थी। बाद में पता लगा कि ये उस इंसान को इन्होंने किसी सेल में बंद किया रिसर्च करने के लिए, और वो इंसान वहां से गायब हो गया। वो इंसान वहां से गायब हो गया। तो दिस इज कॉल्ड, ये थ्योरी कहती है कि वो इंसान टाइम ट्रेवल से आया था। कोई तो प्लेन के प्लेन ही गायब हो गए। ऐसे हमारे अर्थ प्लेनेट के ऊपर, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ऐसे हमारे अर्थ प्लेनेट के ऊपर प्लेन लैंड हुए हैं जो कि कुछ साल पहले हवा में उड़े थे और वापस नहीं आए। ऐसे 3 प्लेन आए हैं मतलब हमारी दुनिया के अंदर, जो आसमान में उड़े थे और वो वापस नहीं आए। और उन्होंने, मान लो 1974 में प्लेन उड़ा था और 1990 में या 90 में वो प्लेन वापस आया था। वो प्लेन कहाँ से आया, उस बंदे ने, पायलट ने बताया कि हम वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन वो सही सलामत सारे यात्री, और उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा कि हम कहाँ से आए हैं। मैडम आपका ओके, तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए, मतलब वो ट्रेवल कर। लेकिन जब उनके 1974 से 99 का जब उनका डेटा चेक किया गया, तो उनके एज में कोई चेंज नहीं आया था। मान लो वो अपनी उम्र से 15-20 साल पीछे चले गए, अपनी उम्र से 15-20 साल पीछे चले गए। तो दिस इज, ये टाइम ट्रेवल की घटनाएं कुछ ऐसी है। नैनीताल में भी टाइम ट्रेवल की घटना हुई थी, जहाँ हो मैंने सक आप लोग, हेलो सर, हाँ हो जी, सकता है वो ऐसे समय में पहुंच गए हो जहाँ पे समय रुक गया हो। समय रुक गया हो या स्पीड ज्यादा हो या गति का नियम कुछ और हो, वी कैन नॉट से, वो डायमेंशन चेंज हो गई थी उनकी। तो ऐसा बहुत बार होता है। सम इसके ऊपर 2 थ्योरीज आती हैं। कोई कहता है डायमेंशन चेंज होती है, दूसरी थ्योरी आती है कि एलियंस ने हाईजैक कर लिया था। ऐसी थ्योरीज भी आती है। अब जो मलेशिया वाला प्लेन डैमेज हुआ था एक, उसके ऊपर इन्होंने सब कुछ तो करके देख लिया था, सैटेलाइट इमेज, ये वो। आज तक उस प्लेन का कुछ मिला तो नहीं ना, कुछ भी नहीं मिला उस प्लेन का। तो ऐसे हमारे लोग भी गायब हो जाते हैं, डायमेंशन चेंज हो जाती हैं, और उनके भी डायमेंशन। अब इसके लिए ना मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर कुछ नहीं जाना। आपकी जो डायमेंशन है ना, वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो सकती है कि एक कर्टन है, बस पर्दे की उस तरफ गए। हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं डायमेंशन चेंज होने का सीन बड़े अच्छे से, कि पर्दे के उस तरफ गए तो दूसरी दुनिया आपकी स्टार्ट हो गई। मतलब इसका लिए ये नहीं है कि आपके प्लेनेट ही चेंज हो जाएंगे, सेम प्लेनेट पे रह के भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स में ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है जी, इसके ऊपर मूवीज भी बहुत सारी हैं। मैसेज कैसे भेजे जाते हैं 7 डायमेंशन से। तो 7 डायमेंशन जो है वो टाइम ट्रेवल के लिए मानी जाती है। और टाइम ट्रेवल जो है, मैं तो अपनी तरफ से आप सब में से किसी को भी एडवाइस नहीं कर रहा कि आप लोग 7 डायमेंशन में वो सॉरी उसका ट्रेवल कीजिएगा, टाइम ट्रेवल कीजिएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी टाइम ट्रेवल के लिए और आविष्कार होने दो और चीजें होने दो, उसके बाद एक ही बार पे मतलब आप लोग इसके बारे में सोचना। सर एक फ्लाइट का बीच में बताया था ना डिस्कवरी में कि वो फ्लाइट इतने साल पहले गायब हो गई थी, सडनली 2000 समथिंग में वो फ्लाइट फिर से लैंड की कनाडा या कोई कंट्री में। और जब देखा तो उसमें ड्राइवर भी पूरी हड्डी हड्डी थी, मतलब जो भी बैठे थे अपने जगह पर सबके बोन्स ही थे और कोई आदमी ये नहीं था, मतलब। लेकिन वो लैंड अपने आप, वो प्लेन अपने आप लैंड हुआ था, डिस्कवरी में भी दिखाया था। ट्रू सर। अब जब हम मैं डिस्कवरी पे भी है, नेशनल जियोग्राफी पे भी इसकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ही हैं। जब आप टाइम ट्रेवल डॉक्यूमेंट्रीज और रिसर्च सर्च करोगे तो मैं तो आपको 1-2 केस ही एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आप देखोगे कि आपको बहुत सारी केस स्टडीज वहाँ पे मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां जो है वो टाइम ट्रेवल के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट टाइम ट्रेवल रिस्की होता है, बॉडी पे इफेक्ट आता है, आप ध्यान रखना। सर ये बर्मुडा ट्रायंगल में जो गायब होता है वो क्या होगा? सर बर्मुडा ट्रायंगल और अंटार्कटिका के बारे में जो थ्योरीज है ना, वो भी टाइम ट्रेवल की थ्योरीज हैं। वो गायब नहीं कहते सर, उसको गायब नहीं कहते, डायमेंशन चेंज बोलते हैं। वही आज तक पता नहीं चला वहाँ जो भी प्लेन जो वो हुई। बिल्कुल सर।
बर्मुडा ट्रायंगल के वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो चीजों को खींचता है, उसकी तरफ आकर्षित करता है। पर वो सारी डूब जाती है ना उसके अंदर। हाँ नहीं, वो सारा अट्रैक्ट करता है, मतलब प्लेन भी वहां से ऊपर से उड़ता नहीं, मतलब वो उसकी तरफ खाई में खींचता है शायद। ओके, खाई में डिफरेंट डूब डिफरेंट जाती, जगह पे वापस नहीं आती। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ओके। सर जैसे हम टाइम ट्रेवल में जैसे 18 इयर्स या 19 इयर्स में जब यंग थे, तभी हमारे जो फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ थी, ओके, तो हम ऐसे टाइम ट्रेवल्स में पीछे जाके वो सिर्फ तभी की स्ट्रेंथ, ओके, ना कि तभी का हमारा माइंडसेट, क्योंकि तभी हम अभी जितने मैच्योर्ड है उतने मैच्योर्ड नहीं थे, ठीक है। तो सिर्फ फिजिकल बॉडी का जो पार्ट था, ठीक है, जो स्ट्रेंथ, वो हम टाइम ट्रेवल में जाके पीछे जाके वो हम अभी ले सकते हैं या कर सकते हैं। सर देखो, मेरे टाइम ट्रेवल के बारे में ना डिफरेंट थ्योरी है। अच्छा। टाइम ट्रेवल की ना डिफरेंट या समटाइम्स कार्मिक क्लोज करने के लिए भी टाइम ट्रेवल का यूज होता है, ठीक है जी। ओके। कुछ जन्मों में हमारी जो सोल है वो कार्मिक ट्रेवल भी करती है, मतलब उसको कार्मिक ट्रेवल करने के लिए भी आना पड़ता है, बैलेंस करने के लिए। जैसे कि आप समझो कि वो सब लोगों को टाइम ट्रेवल के मैसेजेस नहीं मिलते, सब लोगों को टाइम ट्रेवल के मैसेजेस नहीं मिलते। कभी कभी समय में ऐसा माना जाता है, कभी कभी समय से भी कोई गलती जब हो जाती है ना, और किसी पास्ट को चेंज करना हो, तो पर्टिकुलर कोई इंसान जो है वो टाइम ट्रेवल में जाके पास्ट को चेंज करके आता है। टाइम ट्रेवल में पास्ट तो चेंज होता है, इस बात की तो मतलब गारंटी मानते हैं लोग। मान लो 1950 में एक कार एक्सीडेंट हुआ, या 1950 में किसी इंसान से कोई गलती हुई, ठीक है, तो वो 1950 में तो जा सकता है ओके वापिस, और वो उस चीज को चेंज कर सकता है अच्छा करंट लाइफ के लिए। लेकिन वो मैसेज जो है ना, उसका करंट लाइफ में इम्पैक्ट होना चाहिए, तब वो चेंज कर पाएगा। ओके। मैं आप लोगों को ना एक सलाह देना चाहूंगा सबको। पास्ट में नहीं करना बोलते हैं ना सर, ऐसा पास्ट में जाके कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ते बोलते ना। मैंने सबका नहीं बोला सर, एक्सेप्शनल केस बोला है मैंने। एक्सेप्शनल की कोई एक आधा, हजारों करोड़ों में कोई एक आधा। वो तो देखो गॉड एक्सेस देता तभी कोई इंसान जा पाता है, नॉर्मल आदमी थोड़ी जा पा रहा है। ओके, एक चीज मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा, आप मैक्सिमम टाइम ट्रेवल के बारे में ना चीजों को पढ़ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और बहुत सारे केस स्टडीज हैं मतलब टाइम ट्रेवल के ऊपर, तो आप इसके बाद मतलब पर्सनल भी आप इसको पढ़ाई करना जी। ओके, मतलब टाइम ट्रेवल में जाके अगर हमसे कुछ गलती हुई तो हमसे नहीं सर, मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान समटाइम्स कार्मिक क्लोज करने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए वो होता है। जैसे एक बार एक बच्चे को टाइम कलेक्ट कर सकता है वहां पे जाके, अपनी जो पास्ट लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वो यहाँ पे अभी उस चीज से परेशान है, तो उसके लिए आई थिंक उसको पीछे जाके उस चीज का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको क्लियर कर सकता है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिर्फ पास्ट बर्थ में ही जाके नहीं, आप समझिए, मैं बताता हूँ। करंट बर्थ में भी आप टाइम ट्रेवल यूज कर सकते हो। टाइम ट्रेवल की पावर ये है कि आप करंट बर्थ में जा सकते हो। एक 21 साल के लड़के ने एक बार, कार का ड्राइवर था, उसने ये देखा कि उसके दो दोस्त एक आदमी से मिल रहे हैं और वो बात कर रहे हैं आपस में कहीं पे बम ब्लास्ट करने की, ठीक है जी। तो उसने ऐसा देखा और उसको लगा कि यार ये लोग जो हैं इस दिन ये काम करेंगे और ये काम ठीक नहीं है, ठीक है। उसने ऐसा देखा और उसको ना सुनते हुए देख लिया, तो उसने सामने से गोली मार दी बंदे ने, कि किसी को जाके बता ना दे। उस ड्राइवर को गोली मारी, लेकिन गोली उसके ब्रेन में जाके लगी, गोली ब्रेन में लगी और वो मरा नहीं। तो उसने क्या किया, बंदे ने उसका जो ब्रेन का कोई ऐसा सेल एक्टिवेट हो गया जिससे कि उसको टाइम ट्रेवल का एक्सेस आ गया, उसको टाइम ट्रेवल का एक्सेस आ गया। लेकिन जब तक वो कॉन्शियसनेस में आया ना, जब तक वो सोच पाता, तो वो मान लो 1920 में उसको गोली लगी थी, और जब उसको होश आया या जब उसकी सोल को ये पावर मिली या ये कॉन्शियसनेस में आया, तो वो 15 साल या 20 साल आगे जा चुका था। और उसने अपने सराउंडिंग देखा कि दुनिया बदल चुकी है, मैं मीट बॉडी में हूँ और लोगों को टच कर पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वो वापस जाता है टाइम ट्रेवल से सेम लाइफ के अंदर, उसी सीन के अंदर जहाँ पे गोली उसको लगनी होती है। जहाँ पे वो सुनता है ना, वहाँ पे समय को रोक देता है। जहाँ वो सुनता है, उसको पता होता है अब ये गोली मारेगा, तो वहाँ पे वो समय को रोक देता है। वो गोली चलाता है, ये साइड में खड़ा हो जाता है, गोली कहीं और चली जाती है, ठीक है। और वो उस ब्लास्ट को होने से रोक देता है पास्ट में जाके, पास्ट में जाके।
अगर वो ये काम ना करता तो वो खुद आगे नहीं जा सकता था, इससे दुनिया को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर वो ये काम ना करता वो खुद आगे नहीं जा सकता। थोड़ा सा देखो, ये ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है टाइम ट्रेवल वाला बहुत ज्यादा, और मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसकी नेशनल ज्योग्राफी पे, डिस्कवरी पे बहुत सारी रिसर्च है, आप जरूर देखो, आपको अच्छा लगेगा। जिस जगह का मैंने आपको नाम बताया था कसार देवी टेम्पल का, वहां पे भी टाइम ट्रेवल की घटनाएं हो चुकी हैं। सर जी, जब सर एक साधना करवाते हैं इसकी। जब उसने ब्लास्ट रोक लिया तो कई लोग तो नहीं मरेंगे, जो कुछ ब्लास्ट से मर जाते कई, तो उनका तो बेनिफिट तो हुआ ना सर। सर बेनिफिट तो तब वो तो तो 15 साल बाद की बात है ना। वो रुक गया था ना सर, समय तो चल रहा था ना सर। वो गायब हो गया था। हाँ जी। ये सर एक प्रतिपसो करके वो होती साधना। कौन सी साधना सर? प्रतिपसो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़े। इसमें जो है बैक में जाके आप कुछ अपने कार्मिक वो है ना, वो साधना के द्वारा लिया जाता है। ओके। हाँ जी सर, मैं संदीप शिवंशी बोल रहा हूँ। अच्छा, ये लड़की के नाम से कैसे ज्वाइन किया हुआ है? नहीं सर, वो फोन मेरे पास ही रह गया था, मेरा चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने उनका अकाउंट लिया। अच्छा, हाँ जी बताइए। तो कसार देवी जाना है, तो आप बताने वाले थे कि कसार देवी कब जाएंगे? सर चलो नवरात्रे में चलो, जिसको भी चलना है, मैं तो फ्री हूँ, हम नवरात्रों में जा सकते हैं। जो भी जाना चाहते हैं वो लोग संपर्क कर लीजिए, और मैं प्रोसीजर बता दूंगा, अमाउंट बता दूंगा, क्या कुछ होगा, कौन कहाँ से आना चाहता है, हम प्लान कर सकते हैं। बट ये बाद में करते हैं सर, ग्रुप में बात करते हैं ये हम 90 डेज के। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर। तो मैं क्या बताऊँ, टाइम ट्रैवल से आप बोल रहे ना कि टाइम ट्रैवल का एक्सेस किससे आता है? माना आप बोले टाइम ट्रैवल का एक्सेस आता है, टाइम ट्रैवल का एक्सेस आता है। सर देखो, जो संत वगैरह रहे हैं ना, इनके पास तो रहता है टाइम ट्रैवल का एक्सेस, लेकिन टाइम ट्रैवल का एक्सेस डायमेंशन अलग है सर, रिस्की है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम चल रहा है। ठीक है, तो हमें अभी कुछ समय वेट करनी चाहिए जब तक इसमें नई नई थ्योरीज नहीं आती हैं। डायमेंशन पूरी करवा दो सर, 7 हाँ होगी। जी हाँ जी, 8वें डायमेंशन पूरी करवाओ। ओके, 8वें डायमेंशन में ये कहते हैं कि मीट बॉडी का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं 8वें डायमेंशन के अंदर। ठीक है जी, मीट बॉडी का, गति का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। आप इन दोनों से आप ऊपर चलते हैं, लाइक वी कैन से डिजिटल वर्ल्ड, मतलब चीजें दिखाई तो देंगी लेकिन आप उनको छू नहीं सकते। चीजें दिखाई तो देंगी, आप उनको छू नहीं सकते, क्योंकि आपका कोई मीट बॉडी का अस्तित्व नहीं है। टच करके आप चीजों से, मतलब चीजों को देख सकते हैं। जो डिजिटल वर्ल्ड का हम जिक्र करते हैं ना, डिजिटल वर्ल्ड है जी, एक डिजिटल वर्ल्ड है, तो वो डिजिटल वर्ल्ड आप उसको मान के चलिए। आपकी जो सोल है उसका जो वो प्रकाश की तरह है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है सोल का। सर ये समय से परे है क्या? सर यहाँ पे हम समय से परे आ जाते हैं, क्योंकि आप समय से परे जा चुके हो ऑलरेडी एक डायमेंशन पहले। तो जब 8 डायमेंशन के ऊपर हम बात करते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि आपका कोई भौतिक अस्तित्व है ही नहीं उस टाइम पे, आपका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है 8 डायमेंशन के अंदर। हेलो। हाँ जी हाँ जी, क्लियर नहीं कर दिया सर, वो तो टाइम ट्रैवल है ना, माना दुनिया में जो लोग आए ना, ये टाइम ट्रैवल, माना आप जैसा सिखा रहे हैं ऐसा टाइम ट्रैवल का कोई प्रोग्राम करते हैं क्या? माना सर टाइम ट्रैवल के प्रोग्राम में ना, मतलब आप ये मान के चलिए टाइम ट्रैवल के प्रोग्राम के अंदर रिस्क है, और साइंस भी अलो नहीं करती इसके लिए हमें। साइंस भी इसके लिए हमें अलो नहीं करती, क्योंकि इसमें ना बॉडी पे इम्पैक्ट आ जाता है टाइम ट्रैवल के अंदर। आप जा तो कहीं और रहे हो, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर आ जाएगा। इसलिए मतलब मैं टाइम ट्रैवल के लिए कुछ नहीं आपको सजेशन करता अभी। एक्सेस आता है, एक्सेस आता है, माना एक्सेस किससे आता है? सर इसका एक्सेस मेडिटेशन है, इसके लिए साधनाएं हैं, मेडिटेशन है। जब आप उनका यूज करोगे या किसी अच्छे गुरु के संपर्क में जाओगे, तो वो आपको एक्सेस बताएंगे ही। ये सर प्रतिपक्ष साधना होता है सी योग में, उसमें कराते हैं बाबा शिवानंद बाबा। कौन? ओके, 9th डायमेंशन की अब बात करते हैं। 8 डायमेंशन मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश की तरह है हम लोग, कोई अस्तित्व नहीं है। 8 डायमेंशन जैसे कहते हैं ना, 7वें आयाम के बाद मोक्ष मिलता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। वो इसी थ्योरी के ऊपर कहना है सबका, वो चाहे आप फिर वेद उठा के पढ़ो या किताब उपनिषद पढ़ो,
वो यहीं पे कहते हैं कि 7वें आयाम के बाद कोई अस्तित्व नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड में चले जाते हो आप। ठीक है जी। इसके बाद 9th डायमेंशन का मतलब होता है बहुत सारे जगहों पर सेम सभ्यताएं का होना, मतलब बहुत सारे। हाँ जी, हाँ जी सर। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, बाद में पूछेंगे क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो। सर इनका सवाल बाद में ले लेना। ओके। 9 डायमेंशन का मतलब है कि हम डिफरेंट मतलब यहाँ बैठ के बता सकते हैं कि दूसरे प्लेनेट पे जो सभ्यता है एक सर ही 8 प्लेनेट। बता रहे थे। हाँ जी, 8 तो मैं आपको बता चुका हूँ मैडम। 8 का मतलब है अस्तित्व ना होना, एक डिजिटल वर्ल्ड वाला हमारा बिहेवियर होना, मतलब हम चीजों को। हेलो सर 8 का क्लियर करना, 8 का। 8 का मैंने आपको अभी क्लियर किया ना जी। क्या 8 डायमेंशन का मतलब होता है आप किसी भी जगह को देख, किसी भी मतलब ग्रह को देख रहे हो, आपकी जो बॉडी है उसका अस्तित्व नहीं, आप किसी भी ग्रह को देख सकते हो। आप सर वो 7th में बताया ना आपने, 8th में ये बता रहे थे कि आप बहुत सारी डिजिटल सभ्यताओं में एक आप साथ प्लीज आप प्रेजेंट हो रहे हो। आप समझिए एक बार 8 को समझिए प्लीज, आप डिजिटल मेरे को वर्ल्ड। कंप्लीट करने दीजिए। 8 डायमेंशन को आप 7th आपका हो गया ना कंप्लीट। जी। अब आप 8 को समझिए जरा। हाँ, 8 डायमेंशन में किसी वस्तु का जो होता है ना वो अस्तित्व नहीं होता, किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। ग्रह को देख तो सकते हो लेकिन उसकी कोई जो ना जो सतह होती है आप उसको छू नहीं सकते, मतलब आपको ये समझना है। ठीक है जी, उसको आप छू नहीं सकता, मतलब किसी भी चीज का भौतिक अस्तित्व ना होना इज 8 डायमेंशन, आप ये मान के चलो। सर डेथ के बाद ऐसा ही होता है क्या? नहीं सर, डेथ के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, डेथ का अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है। ठीक है, ये तो सोल की प्रमोशंस की बात हो रही है, और एस्ट्रल ट्रेवल्स जब आप करते हो तो आपको कोई भी चैलेंज आ सकता है, इसलिए बताया जाता है। ठीक है जी, अब 9th डायमेंशन पे मूव करें जी हम। एक ही जगह पे बहुत सारी अलग अलग सभ्यताएं। ये किसका माइक है प्लीज ना। एक ही जगह पे बहुत सारी सभ्यताओं का होना, मतलब लाइक आप ये समझो कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ ह्यूमन भी रह रहे हैं, जहाँ ह्यूमन रह रहे हैं वहाँ पे भूत प्रेत भी रह रहे हैं, जहाँ भूत प्रेत रह रहे हैं वहाँ एलियन भी रह रहे हैं, सब जहाँ पे एक दूसरे को देख सके। दिस इज कॉल्ड 9th डायमेंशन। आप सब एक दूसरे को वहां पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि हम मान लो एक ही प्लेनेट पे हैं और डिफरेंट, एक ही प्लेनेट पे हैं और डिफरेंट चीजों की हम थ्योरी देते हैं कि जी एलियन भी हैं, भूत प्रेत भी हैं। मैंने बोला समय आपका जो नेक्स्ट कर्टन है वो एक डायमेंशन को चेंज कर सकता है। आपका जो नेक्स्ट कर्टन है वो एक डायमेंशन को चेंज कर सकता है। तो आप ये समझ के चलिए जो 9th डायमेंशन है ना वो सारे कर्टन्स को खत्म कर देता है, सारे कर्टन्स को खत्म कर देता है। वहां पे आप हर प्रकार जो आपकी रेंज है वो हजारों गुना ज्यादा हो जाती है, जिस मतलब किसी भी चीज को देख सकते हो आप एक ही जगह पे, बहुत सारी चीजें जिसको हम बोलते हैं वो 9th डायमेंशन कहलाता है। ठीक है जी, 9th डायमेंशन का एक्सिस आज तक किस इंसान के पास पाया गया है ऐसा बताइए। 9th डायमेंशन का एक्सिस उन लोगों के पास गया है जिन लोगों ने बैठ के अपने शरीर को स्वयं से त्यागा है, मतलब ये अपने मृत्यु को जिन्होंने कंट्रोल किया है उन्होंने 9th डायमेंशन का एक्सिस को पाया है। और उन्हीं की थ्योरीज में 9 डायमेंशन का जिक्र है, उन्होंने जाने से पहले ही अपनी चीजें राइट की हैं जिनके थ्रू की आज हम बात कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कि हम बात कर पा रहे हैं। जैसे एक भाई साहब ने बोला कि शिव योग बाबा ये करवाते हैं, ऐसा मेडिटेशन करवाते हैं जहाँ पे आप डायमेंशंस को चेंज कर सकते हो और ट्रेवल कर सकते हो। तो ये गुरु नानक देव जी थे। जब आप गुरु नानक जी मतलब यहाँ पे अगर कोई पंजाब से है तो बड़े अच्छे से बता देंगे गुरु नानक जी की जब डेथ हुई थी तो उस टाइम पे क्या इवेंट हुआ था उनकी डेथ के ऊपर, मतलब उनकी डेथ लास्ट सीन पे क्या इवेंट हुआ था। उन्होंने 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया था अपनी डेथ को गुरु नानक देव जी ने।
3 मंथ पहले अपनी डेथ को अनाउंस किया था और 3 महीने में उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने सबको बता के अपने शरीर को पंचतत्वों में विलीन किया था। पंचतत्वों में विलीन करने का मतलब होता है बॉडी का अस्तित्व ना होना, शरीर का अस्तित्व ना होना, मतलब वो तो चले गए और किसी को उनकी डेड बॉडी भी प्राप्त ना हो, बॉडी नहीं मिली थी, बॉडी नहीं मिली थी। दिस इज कॉल्ड सर समाधि अलग होता है। संत कबीर जी का भी ऐसे ही हुआ था ना, संत कबीर का। तो इनके पास इन डायमेंशंस के एक्सेस रहे हैं। तो इन्हीं संतों ने एक चीज बड़ी क्लियर बोली है कि हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे विचारों में हैं, तुम जब हमें याद करोगे हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। हमने इसका मतलब इमोशनली पकड़ा, हम शब्दों की गहराई में नहीं गए। जब आप शब्दों की गहराई में जाओगे तब समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे थे हमें। जब हम शब्दों की गहराई में जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो कहना क्या चाह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम हमारी सोल की पावर इतनी है कि हम कहीं से भी बैठ के तुम्हारा एक्सेस ले सकते हैं, तुम्हें देख सकते हैं, तुमसे बात कर सकते हैं, बट तुम्हारी नहीं है। तुम अपनी पावर उतनी करोगे तो मुझे जान जाओगे। अब इन डायमेंशंस के एक्सेस लेने के लिए ना मेडिटेशन जैसी विधियां आपको करनी पड़ेंगी। मतलब मेडिटेशन ही है और मेडिटेशन ही है एक ही रास्ता इसका। सर समाधि में भी त्यागते हैं ना शरीर मर्जी से अपना? बिल्कुल जी। बहुत सारे केसेस में डेड बॉडी नहीं मिलती सर, जहाँ डेड बॉडी नहीं मिलती। जैसे कुछ संत महात्मा अपनी बॉडी को धरती में मतलब वहीं पे अपना प्राण त्यागते हैं, अंदर जाके समाधि में बैठेंगे, उसके बाद उनकी मतलब प्राण वो छोड़ते हैं, उसको भी इसी डायमेंशन में मानते हैं क्या? नहीं, एक बार रिपीट कीजिए फटाफट सर। मतलब बहुत सारे संत हैं जो समाधि लेते हैं और अपने शरीर को वहीं समाधि में ही त्यागते हैं। हाँ जी। मतलब अपने है ना, तो वो भी इसी डायमेंशन में आएंगे या मतलब वो कुछ ये अलग लोग है? जीवित समाधि की बात कर रहे हैं सर, जीवित समाधि कहते हैं। अच्छा, वो अलग चीज है सर, ये अलग चीज है। ओके, सिर्फ बॉडी नहीं मिलती इसमें। जीवित समाधि में बॉडी मिलती है सर। नहीं, जो अपना 9 डायमेंशन की बात कर रहे हैं उसमें बॉडी का कोई रोल नहीं है। हाँ, उसमें बॉडी नहीं मिलती, बॉडी से तो हो जाते हो। जैसे कबीर जी का भी हुआ है। कबीर जी का हुआ था, गुरु नानक देव जी का हुआ था और भी गुरु गोबिंद सिंह जिनका हुआ था। ओके, अब जब हम बात करते हैं जी 10th डायमेंशन की, तो 10th डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। 10th डायमेंशन को कहते हैं कल्पनाओं से परे हो जाना। मतलब आप किसी भी हद से ज्यादा सोच सकते हो, अभी भी आपके थॉट प्रोसेस का एक लिमिट है। कल्पनाओं से परे हो जाना इस डायमेंशन 10। ठीक है, कहते हैं जिस ऊर्जा से हम चलते हैं वो ऊर्जा डायमेंशन 10th का पार्ट है। ऊर्जा वो जो है वो 10th डायमेंशन का पार्ट है। अनंत, अनंत जिसको बोलते हैं ना अनंत, वो डायमेंशन 10 में काउंट होता है। और जब आप ब्रह्मांड की थ्योरीज पढ़ते हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ोगे, जब आप इनकी क्या नाम है, क्या नाम है इनका, स्टीफन हॉकिंस है और एक साइंटिस्ट और है जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, न्यूटन की थ्योरीज को पढ़ते हो, तो इन्होंने अपनी थ्योरीज में बहुत क्लियर बताया कि डायमेंशन 10 जो होगा ना, वो एक ऐसा आयाम होगा जहाँ पे कि कल्पनाओं से परे हो, ऊर्जा भी आपके कंट्रोल में है, जहाँ पे हम ऊर्जा को कंट्रोल कर लेते हैं, जीव, स्पेस, टाइम, इन सभी चीजों के साथ हम पैरेलल यूनिवर्स। टाइम और स्पेस से परे सर? हाँ जी, किससे परे? टाइम और स्पेस से परे। हाँ जी, टाइम और स्पेस से परे। और 10 आयामों की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति होना 10वां आयाम कहलाता है। 10 आयामों की जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति होना आयाम कहलाता है। ये न्यूटन की थ्योरी जब आप पढ़ोगे या आप पढ़ोगे स्टीफन हॉकिंस की ब्लैक होल की थ्योरी, तो वहां पे बड़े क्लियर तरीके से इस चीज को बताया गया। देखो, इन साइंटिस्ट की ना कुछ खास बातें हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की खोज करने में दुनिया की और साइंस की मदद की है। इन साइंटिस्टों ने कुछ और भी खास चीजें की हैं। इन्होंने क्या खास किया है, इन्होंने ना पैरेलल अध्यात्म को फॉलो किया है। इन्होंने अध्यात्म मेडिटेशन को भी उतना ही फॉलो किया है, त्राटक जैसे मेडिटेशन से लेके समाधि तक के मेडिटेशन को भी इन्होंने फॉलो किया है। और कुछ जो संत थे, जो कि सिर्फ संत थे, उन्होंने भी अध्यात्म के अंदर रह के दुनिया को, साइंस को बहुत कुछ दिया है। ठीक है, तो ये दोनों इसलिए कहते हैं कि जो भी सक्सेस होगी ना वो स्पिरिचुअलिटी विद साइंस होगी। मतलब सर स्टीफन हॉकिंस ने ईश्वर जैसी की शक्ति को नकारा है शायद।
किसकी सर ईश्वरीय वैज्ञानिक तो Listen, देखो वैज्ञानिक मैं तो बताता हूँ। मानते नहीं है अध्यात्म को सर। अध्यात्म में आप एक मिनट लिसन 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 स्टीफन हॉकिंस ने नकारा है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जी। उन्होंने ब्रेन की ये तो कहा है कि मैं स्टीफन हॉकिंस के साथ एक हादसा हुआ, उस हादसे के बाद वो एक चेयर पे स्टिल बॉडी में आ गए, स्टिल बॉडी में आ गए, मतलब ज्यादा मूव ऑन नहीं कर सकते। मूव ऑन ना करने की वजह से ही उनको त्राटक जैसे मेडिटेशन का अनुभव हुआ, ये तो उन्होंने लिखा है ना। उन्होंने मेडिटेशन को तो नहीं नकारा, उन्होंने ये कहा है कि जिसे तुम ईश्वर समझते हो ना, वो उस ईश्वर को नकार रहा है। जिसे आप मूर्ति वाले भगवान को ईश्वर समझते हो, वो उस ईश्वर को नकार रहे हैं। आप कहते हो जी भगवान स्वर्ग नर्क और पुराणों की आप बात करते हो, वेद पुराणों नहीं, की बात उन्होंने करते हो, आत्मा परमात्मा जैसी शक्तियों को भी इनकार किया है। तो उन्होंने इसको ऊर्जा का नाम तो दिया है ना सर। हाँ सर, वो एनर्जी को मानते हैं। हाँ देखो सर, हाँ, आप एनर्जी तो एनर्जी साइंस क्या और है? आप विज्ञान एनर्जी को वही है। बदलोगे। अध्यात्म में तो एनर्जी ही बोला जाता है ना सर, आत्मा तो आप पढ़ते हो तो आप बोल रहे हो, अध्यात्म तो एनर्जी है, मेडिटेशन तो एनर्जी वर्ल्ड ही बोलते हैं ना मेडिटेशन के अंदर, तो हम इसे तो वी कैन नॉट से कि स्टीफन हॉकिंस ने इसको नकारा है या फिर दुनिया के सामने नकारा है और अंदर ही अंदर इसका यूज भी बड़े अच्छे तरीके से किया है। बस यही है। ठीक है जी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी त्राटक विधि के बारे में लिखा है अपने फॉर्मूले के अंदर, स्टीफन हॉकिंस ने भी त्राटक के बारे में लिखा है, अच्छा। और न्यूटन ने भी त्राटक के बारे में लिखा है, ओशो ने भी त्राटक के बारे में लिखा है। वो देखो सिद्धांत सेम है, जिन सिद्धांतों से क्रांति आई, क्रांति कहाँ पे आई? विज्ञान में आई, जिसको हम अपनी मीट बॉडी के साथ एंजॉय कर रहे हैं पूरे विज्ञान को। हम प्लेन में भी बैठते हैं 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के, और हम क्या नाम है घुड़सवारी भी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अध्यात्म से भी क्रांति आई, विचारों में क्रांति आई, और डिफरेंट डिफरेंट आयामों को पकड़ने की क्रांति आई। लेकिन जो भी आविष्कार होते हैं वो पहले विचार में तो आते हैं। आविष्कार, विचार ही आविष्कार की जननी है। जो असली जो मालिक जो भी कुछ चमत्कार हो रहे हैं ना, वो पहले विचार में होता है, में आते, फिर वो फिजिकल बॉडी के अंदर आता है। तो वैज्ञानिक इसको नकारते हैं डिफरेंट मेथड में, और हम समझते हैं डिफरेंट मेथड में। खाना तो ये तो उनको भी पता है कि हमें कोई ऊर्जा चला रही है। साइंस को भी तो चैलेंज है ना अध्यात्म की तरफ से, साइंस को एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? अध्यात्म कहता है साइंस को कि ठीक है, अगर आप नकार रहे हो तो बताओ फिर वो कौन सी ऊर्जा है जो हमें चला रही है। ठीक है जी, वो कौन सी ऊर्जा है जो हमें चला रही है? साइंस ये भी तो बोलता है, आप हमें बता दो वो कौन सी ऊर्जा है। और आप अगर साइंस इतनी ही तरक्की करती है और ऊर्जा को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप फिर ये बता दो कि हम मरते क्यों हैं, हम मरते क्यों हैं, साइंस हमें जिंदा क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, और मरने के बाद हम कहाँ जाते? कुछ सवालों के जवाब साइंस सर के पास साइंस नहीं तो है। उसके सवाल ढूंढ रही है ना, वो तो पता कर रहे हैं ना इस चीज का। साइंस कहते हैं हम पता कर रहे हैं, अध्यात्म कहते हैं हम पता कर चुके हैं, अध्यात्म कहता है हम पता कर चुके हैं। सीधी सीधी बात है, अध्यात्म थ्योरी देता है और साइंस लॉजिक देता है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाता है, मतलब वही हमें सक्सेस बनाता है। तो इसलिए कहते हैं ना हमें स्पिरिचुअलिटी को नकारना, ना हमें साइंस को नकारना, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही हम लोग आगे जा पा रहे हैं। तो 10वें आयाम का मतलब है इन्फिनिटी। तो इनका हॉकिंस का क्लियर कर दीजिए ना, इसने बीच में तोड़ दिया वो साहब सर ने। हॉकिंस का बता दो, स्टील चेयर पे बैठ के क्या उसका ऊर्जा कैसे इकट्ठा हो गया, वो बता रहे थे ना। क्या होता है, ओशो ने जब ओशो थक गए थे बहुत ज्यादा, समझिए तीन लोगों की बात करता हूँ, जब ओशो बहुत ज्यादा थक गए थे अध्यात्म की तलाश में, और उनका ज्ञान का लेवल था जो बहुत ज्यादा था, लेकिन जो लॉजिक था, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका लॉजिक क्लोज नहीं होता, लॉजिक क्लोज नहीं हो रहा था, तो वो जबलपुर में जहाँ पे उन्होंने मकान घर पे किराए पे लिया हुआ था, तो एक जगह पे ऐसे बैठ गए थे दीवार के ऊपर, ऐसे बैठ के उनका ध्यान जो था वो छत की तरफ था, और वो छत को घूरते रहे घूरते रहे घूरते रहे, तो वहां से उनका अलाइनमेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड त्राटक। ऐसे ही महात्मा बुद्ध का अलाइनमेंट हुआ कि वो एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे, पत्ते को देखते रहे देखते रहे देखते रहे, पेड़ के उनका अलाइनमेंट हुआ था। ऐसे ही आप ये कहो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक पेपर पे डॉट बना के बैठा था, उसको देखता रहा देखता रहा देखता रहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अनकॉन्शियस माइंड से एक फॉर्मूला लिख दिया जिससे कि ब्रह्मांड की खोज हुई। ऐसे स्टीफन हॉकिंस के साथ जब हादसा हुआ था, तो वो ऐसे बैठ गए थे, वो ऐसे बैठे तो नजरें जो थी वो स्टिल थी, वो मूव नहीं कर सकते थे ज्यादा। मूव ना करने से जो ऑटोमेटिक बॉडी थी जो त्राटक के फेस में आ गई उनकी, और वहां से उनकी अवेकनिंग हो गई। ये तो इसीलिए कहते हैं कि जितने जो त्राटक मेडिटेशन है बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन किसी ये सब वो हैं जिनके साथ जिनको ब्रह्मांड ने चुना था, ये सब वो लोग हैं जिनको ब्रह्मांड ने चुना था। बुद्ध हुए, ओशो हुए, इन्होंने अध्यात्म में बहुत क्रांति लेके आए, बहुत हाई लेवल की क्रांति लेके आए,
और ये हुए आपके क्या नाम है, स्टीफन हॉकिंस हुए, न्यूटन हुए, और क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए। ये साइंस के अंदर बहुत क्रांति लेके आए। तो बराबर का रोल है, वी कैन नॉट इग्नोर। ठीक है जी। 10वें आयाम पे आते हैं। 10वें आयाम का मतलब है ऊर्जा को कंट्रोल कर लेना। ऊर्जा को कंट्रोल कर लेना, जो कि हमारा टारगेट रहता है। इस जन्म के अंदर भी हमारा टारगेट रहता है ऊर्जा को, हम ऊर्जा को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लें। इन्फिनिटी हो, मतलब पूरे तरीके से इन्फिनिटी शक्ति हो, और इतनी कल्पना शक्ति इतनी ज्यादा, कल्पना शक्ति इतनी ज्यादा कि जिसकी आज की डेट में हम कल्पना ही नहीं कर सकते। सर मतलब मृत्यु के बाद भी टाइम और स्पेस से परे हो जाता है, तभी मृत्यु होती है, मतलब सोल चली जाती है टाइम और स्पेस से परे। सोल का जन्म और मृत्यु से परे चले जाते हैं सर। हम आफ्टर डेथ टाइम और स्पेस के दायरे में तो रहते हैं ना। जन्म और मरण के प्रोसेस से मतलब हमें दोबारा बर्थ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी डेथ नहीं होगी, लेकिन सोल रहेगी टाइम एंड स्पेस के दायरे में। एक लेवल के ऊपर जाने के बाद आप उस टाइम और स्पेस के दायरे से भी दूर होगे, जब आपकी सोल के पास इतनी पावर होगी कि वो ब्रह्मांड या पैरेलल ब्रह्मांड जैसी चीज को भी कंट्रोल कर सकता है। जब मैंने आपको हु आई एम के एपिसोड में ये बताया था कि व्हाट नेक्स्ट, हमें प्लेनेट भी बनना है, हमें ब्रह्मांड भी बनना है, हमें ये सब कुछ करना है, मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी पहले भी बताई थी। तो वो थ्योरी और ये थ्योरी अलग नहीं है, सिर्फ मैं उसकी थ्योरी के पार्ट मतलब बना के आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं जी आप? सर समझा नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं जी आप? ओके चलिए हम चलते हैं 11 डायमेंशन की ओर हम मूव कर रहे हैं। 11 डायमेंशन में क्या है, डायमेंशन का मतलब एम थ्योरी का इसमें बड़ा एक काउंट्रोवर्सीज वाला बयान है। एम थ्योरी कहती है अणु परमाणु जैसी कोई चीज नहीं है 11 डायमेंशन के अंदर। ठीक है जी, एम थ्योरी कहती है कि परमाणु और अणु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन एम थ्योरी को नकार रखा है यहाँ पे साइंस ने पूरे तरीके का। जब हम 11 डायमेंशन की बात करते हैं तो 11 डायमेंशन को आप पढ़ोगे चरक संहिता। चरक संहिता एक उपनिषद है, जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको 11 डायमेंशन के बारे में मतलब ये समझो कि साइंस तो बहुत बाद में आई है, और चरक संहिता तो आप ये समझो कि महाभारत के काल के बाद से ही है इंसान के हाथ में। तो इसमें सूक्ष्म वस्तु जो होती है, अणु परमाणु जो वस्तु होती है, वस्तुओं का आकार ना होना, किसी भी वस्तु का आकार ना होना, और आपका साइज इतना ज्यादा छोटा होना कि प्रकाश जो होता है ना, मतलब प्रकाश लाइट होती है, उसकी जो एक स्पीड होती है, उसके अंदर जो एक वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन बन जाना, जिसको क्या, जैसे हमने कहा ना, प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करना, और इसका मतलब है प्राण ऊर्जा बन जाना। अगर हम कार्मिक की बात करते हैं तो मतलब बहुत मोटी मोटी बात है, बिल्कुल क्लियर बात है। अगर आज कोई प्राण ऊर्जा हमें चला रही है तो कल को हमें वो प्राण ऊर्जा भी बनना होगा। ऊर्जा के बीच में जो चीज वाइब्रेट करती है वो 11 डायमेंशन का पार्ट मानी गई है, जिसको कहते हैं अणु परमाणु जोन क्वार्क। कोई भी एक आइटम हो सकती है वो, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो सकती है। जे महाप्रयोजन में आता है सर, महाप्रयोजन में आ जाएगा ये। जैसे बीज हमने एक ज्योत में भी इसको गुरु ग्रंथ साहिब में इसको दिव्य ज्योत के नाम से भी बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चरक संहिता में इसके बारे में वो डिटेल से 11वें आयाम के बारे में संस्कृत में दिया हुआ है। आप चरक संहिता से भी इसका रेफरेंस मतलब उठा सकते हैं। मतलब किसी भी चीज सेकंड डायमेंशन, मतलब समय के एक सेकंड के भी को भी हजारों घंटों में जीना 11वें आयाम के अंदर है। ठीक है जी। 11 डायमेंशन के साथ एक बड़ी प्यारी सी चीज है, 11 डायमेंशन के साथ एक बड़ी प्यारी सी चीज है कि सर्जन का आयाम। मतलब आप इसको ये समझ सकते हो कि जन्म, जो ब्रह्मांड में हम बात करते हैं ना कि ब्रह्मांड का अस्तित्व कैसे हुआ, जिसकी हम उसकी बात करते हैं। सर्जन का आयाम का मतलब आप समझो कि बिग बैंग थ्योरी की हम बात करते हैं एक तरीके से भी। हमें कौन चला रहा है, हमें कौन चला रहा है और हम किसको चला रहे हैं, कौन हमें कंट्रोल कर रहा है। तो ये कहते हैं 11 डायमेंशन की ऊर्जा।
अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि वो ईश्वर कितना स्मार्ट होगा, वो ईश्वर कितना स्मार्ट होगा कि उसने हमारे ब्रेन को इतना एक्सेस तो दिया कि तुम ये थ्योरी बना लो, इस तरीके से काम कर लो, ये समझ लो, यहाँ तक की नॉलेज ले लो। लेकिन वो ईश्वर कितना स्मार्ट होगा और वो कितना पावरफुल होगा, जिसने ऊर्जा को भी एक आयाम का हिस्सा बना के रखा हुआ है, वो खुद कितनी बड़ी जिसकी चीज रचना होगा। इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड का पार्ट है, वी आर पार्ट ऑफ वन वर्चुअल वर्ल्ड। कोई मतलब हमारा वैसा कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में अगर बढ़ना चाहते हो, तो आपको 2-3 चीजें अपनी लाइफ में समझनी है। एक तो सबकॉन्शियस को प्रॉपर तरीके से अनलॉक करना सीखो। एक कमांड मैं आपको बताता हूँ, इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, और इससे मैं ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को समझने में कामयाब हो पा रहा हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को समझने में कामयाब हो पा रहा हूँ। या अब मैं अपने मन की, मैं अपने माइंड की सभी शक्तियों का मैक्सिमम यूज करने में कामयाब होता जा रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पहले से ज्यादा आपको चीजें प्रोड्यूस करेगा, पहले से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस प्लीज रिपीट प्रोड्यूस सर करेगा। वंस मोर सर, वंस अगेन। चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा सर। सर अपनी टाइपिंग बड़ी खतरनाक है, मैं तो वैसे ग्रुप में भी वॉइस टाइपिंग करता हूँ, तो मैं रिपीट ही करना ठीक समझूंगा। हाँ करो स्लोली करो, स्लोली जाता हूँ मैं सर टाइपिंग अपने। करके भेज दीजिए सर, प्रैक्टिस सबकी हो जाएगी। सर मैं ग्रुप में डाल दूं 90 डेज वाले में बोल के? यस यस ग्रुप में डाल दूं। जो लोग ग्रुप में नहीं है कृपया वो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लिंक उठा के ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों को पास्ट की वीडियोस देखनी है वो यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाके देख लीजिएगा। और कल से मैं आप लोगों को 2 लिंक डालूंगा, और कल से आपको लिंक रोटेट करने में भी मेरी मदद करनी है, ऐसी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि हम 100 से 200 वाला सफर जो है वो पूरा कर सकें। ठीक है, 100 लोग गूगल मीट पे आ जाएंगे और 100 लोग हमारे जूम पे आ जाएंगे। ठीक है। हेलो हेलो सर, मैं ये कह रहा था 11th जो डायमेंशन है, एक बार आप थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं सर, मेरे को समझ में आसान 11 डायमेंशन को आप आसान शब्दों में समझो जी, सर्जन का आयाम, मतलब जो प्राण ऊर्जा हमारे अंदर चल रही है, जो प्रकाश हमारे अंदर, जो एक ऊर्जा है जो ह्यूमन को चला रही है। समझ रहे हो आप जी? जो ऊर्जा हमें चला रही है, जो मतलब अणु परमाणु जितने प्रकार की भी चीजें हैं, वो सब एक सूक्ष्म रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में प्रकाश के साथ वाइब्रेट करते हुए एनर्जी की फॉर्म में जो हमें चला रही हैं, और जो हमें वीकेंड से चार्जर, हमारे लिए जो सूर्य है और नवग्रह है, ये तो हमारे चार्जर हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऊर्जा है, वो जिससे हम ह्यूमन जिंदा है, मतलब वो फ्यूज उड़ा तो ह्यूमन बॉडी, मीट बॉडी जो है वो खत्म। और सिर्फ फ्यूज के उड़ने, वो फ्यूज कैसे उड़ता है और फ्यूज को उड़ने से कैसे बचाया जा सकता है, उस कनेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इसी के ऊपर विज्ञान काम कर रहा है। देखो सर, 3 ही थ्योरी आई है डायमेंशन पे आज तक। एक थ्योरी आई है स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि 10 डायमेंशन तक की पुष्टि करती है। एक आती है एम थ्योरी, जो 11 डायमेंशन की पुष्टि करती है। एक आती है बोसोनिक थ्योरी, जो कि 26 डायमेंशंस की पुष्टि करती है, लेकिन उसकी थ्योरी की कोई पुष्टि नहीं करता। तो 11 तक साइंस ने काफी जोर लगाया है, काफी साइंस ने इसके अंदर वो किया। जो हमने प्लूटो ग्रह पे मिशन भेजा था, जब आप उस मिशन की वो देखते हो उस मिशन के बारे में आप उसकी स्टोरी डिस्कवरी पे आती है, देखते हो, तो बताया जाता है कि प्रकाश की गति के फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने एक ऐसा यान ड्राइव बनाया था, जो यान 9 साल के अंदर प्लूटो ग्रह पे पहुंचेगा। फिर वहां पे वो पिक्चर्स वो खींचेगा, पिक्चर्स लेगा, चक्कर काटेगा, और उसके बाद 9 साल ही उसको वापस आने में लगेंगे। तो मेरे हिसाब से 2006 या मतलब कुछ साल पहले, तो 2001 से 10 के बीच में ही प्लूटो पे हमारा वो यान पहुंचा था। कुछ साल चक्कर काटे और अभी वो वापसी के सफर में आ रहा है अपने। तो आप समझो कि वो उस वहां तक यान को पहुंचाना, चक्कर कटवाना और वापस लाने का दम रखना, ये ह्यूमन ब्रेन की पावर ही तो है। और सोचो, यही थ्योरीज तो हैं जिनके दम पे उस यान का आविष्कार किया गया। कौन सी थ्योरीज है जिनके दम पे हमने डायमेंशन टू मतलब एक तरीके से
अंतरिक्ष के अंदर ही, ब्रह्मांड के अंदर ही डायमेंशंस को हमने क्रॉस किया। और ऐसी वो ईश्वर कितना स्मार्ट होगा जिसने डायमेंशन और हमारे बीच में सिर्फ एक कर्टन का फासला रखा हुआ है, जिसने डायमेंशन और हमारे बीच में सिर्फ एक कर्टन का फासला है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर मैक्सिमम यूज करनी है। जब आप एस्ट्रल ट्रेवल में जाओ, अपने आप को डायमेंशंस के लिए रेडी रखो कि किसी भी डायमेंशंस में आपका सामना किसी भी चीज के साथ हो सकता है। एस्ट्रल ट्रेवल के लिए क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए? देखो, मैंने एक हीलिंग का ऑरा बनाया है, मैंने एक एनर्जी का ऑरा बनाया है, मैंने एक एनर्जी बॉल बनाई है। ये चीजें अच्छी हैं अपने माइंड को प्लेसिबो इफेक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी चीजें काफी होंगी एस्ट्रल ट्रेवल में जाने के लिए। हमारी तैयारी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एस्ट्रल ट्रेवल के ऊपर जब आप साइंस को पढ़ते हो तो साइंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है जी पहले आदमी से कि अगर आपको कुछ हो गया ना तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। 2 साल तक मोबाइल यूज नहीं करना, ऐसे ऐसे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है साइंस की। तो हम मतलब जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, आध्यात्मिक फील्ड में होते हैं, या ऑनलाइन एस्ट्रल ट्रेवल जैसी चीज़ों की बात करते हैं, पास्ट लाइफ जैसी चीज़ों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम गलत यूज़ कर रहे हैं अपनी पावर्स का। हमें इन चीज़ों को तरीके से समझ के, इनकी डिटेलिंग में जाके, इनकी PhD करके, तब हमें इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, करने वाले को भी और सिखाने वाले को भी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई इतनी अगर आपको अपने फ्यूचर में जाने की जल्दी है या और ज़्यादा क्यूरियोसिटी है दुनिया को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए, तो अपनी तीसरी आंख का यूज़ करो। आंख बंद करके अंदर की तरफ देखना शुरू करो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद करेगा उसके अंदर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, एक थोड़ा रिक्वेस्ट ऐसा था कि ये जो आपने 10 से 11 तक जो डायमेंशन बताया ना, अंकल बुला रहे हैं। कौन सा डायमेंशन बताया जी? हाँ, मैंने क्यों? थर्ड फोर्थ जो सब डायमेंशन बताया ना, हाँ जी, हाँ, उसमें थोड़ा माना एक डिस्क्रिप्शन, एक लाइन का डिस्क्रिप्शन आप चैट बॉक्स में आप PDF डाल दीजिए ना इसका, तो सबको समझ जाएगा। थर्ड और फोर्थ डायमेंशन का बता दूं सर मैं आपको, आप ये कहना चाह रहे हो? सबका जो है ना, माना ये डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन क्या है, ऐसा थोड़ा कौन बोल रहा है, किधर है सर? मेरी वीडियो में आ तो गया होगा मेरी कंप्लीट वैसे सारा, वैसे तो मेरी वीडियो में आ गया होगा, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार बड़े पाको वीडियो में देख लेंगे सर। 26 डायमेंशन के बारे का नाम था क्या? M थ्योरी की स्ट्रिंग थ्योरी होगी सर, रहने दो आप। 26 वाले पे अभी साइंस की कोई पुष्टि नहीं है। जी जी, हाँ, नाम सुनना है। मैं नाम आपको तीनों के मैसेज कर दूंगा। मैं एक काम कर सकता हूँ सर? जी सर, मैं आपको ये टाइप करके स्ट्रिंग थ्योरी, M थ्योरी एंड बॉस्निक थ्योरी मैं आपको भेज सकता हूँ टाइप करके। ये जो मैंने बोला है मैं आपको टाइप करके भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो ग्रुप के अंदर नहीं है? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बाद में देख लेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है जी, अभी स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से 3 आयामों की रिकॉर्डिंग है जो नहीं हुई थी, जिसके बारे में नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है सर। हो रही है। चलिए, आप 5 मिनट का पेशेंस बना के रखिए। मैं 5 मिनट में आपको 11 डायमेंशन दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। अगर सर की रिक्वेस्ट आई है तो हमें उसका मान रखना चाहिए। ठीक है सर, ध्यान से समझिए सर। ठीक है जी। मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर। आप अपना नंबर डाल दीजिए सर यहाँ चैट बॉक्स में। ओके जी। पहला डायमेंशन मतलब सर सबके माइक म्यूट कर दीजिए, अंदर से बहुत वाइब्रेट आती है तो फिर समझ में नहीं आती है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अपने माइक म्यूट कर लीजिए। आर एन किंग, ठीक है जी, थैंक यू जी। डायमेंशन 1 मतलब बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, जो कि ट्रीज, मतलब आप ट्रीज को देख के यू कैन अंडरस्टैंड दे आर पार्ट ऑफ डायमेंशन 1। ठीक है जी। और एक ऐसा आयाम होता है जिसमें आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसी कोई चीज नहीं होती। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन 1। डायमेंशन, अब इसका आगे देखो, मतलब इसको आप डायमेंशन 1 कहो, और वैसे इसको थ्योरीज में जैसे एक काउंटरवर्सीज जब आप रिसर्च करोगे आपको और देखने को मिलेगी। एक काउंटरवर्सीज ये आती है कि जी 10 आयाम बताए हैं, कोई कहता है 11 आयाम बताए हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन अभी दे देता हूँ 10 और 11 का फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डायमेंशन, बिंदु डायमेंशन को 0 बोलते हैं, कुछ लोग 1 बोलते हैं। समझ गए? अगर जैसे मैंने 1 बोला तो 11 आयाम काउंट होंगे ये, लेकिन कोई कहेगा जी ये 0 है, 0 से 1 गिनेंगे तो ये 10 आयाम हो जाएंगे वहां पे। तो आप इसको इस तरीके से कंफ्यूजन मत होना, इस तरीके से आप इसको समझ लेना।
अब डायमेंशन 2 में जाते हैं तो एक ऐसा, इसको आप एक ऐसा आयाम समझो कि दो बिंदुओं को एक लाइन खींच लो, एक डॉट इधर लगाया, एक डॉट इधर लगाया, दो बिंदुओं की एक लाइन खींच ली, मतलब जो आगे जा सकता है, जो पीछे जा सकता है, बस ना इधर ना उधर ना ऊपर ना नीचे, जो आगे जा सकता है पीछे जा सकता है, ना ऊपर ना नीचे, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन 2। अब हम बात करते हैं डायमेंशन 3 की। ठीक है जी, डायमेंशन 3 का मतलब होता है जिसमें आगे पीछे दाएं बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, राइट लेफ्ट भी होता है, लेकिन ऊपर नीचे इसमें नहीं होता। तो इसमें आप समझिए कि आप लोग जो आर्ट एंड क्राफ्ट को समझते हैं, स्केच बनाते होंगे आप लोग, वो डायमेंशन 3 का ही पार्ट होता है। स्केच जो है वो डायमेंशन 3 में बनाया जाता है। और 3D टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ऊपर नीचे नहीं होती है, आगे पीछे होती है, दाएं बाएं होती है। तो आप 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी समझ सकते हो कि ये डायमेंशन 3 है। ठीक है जी। बाकी डायमेंशन 4 की जब हम बात करते हैं तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसको हम डायमेंशन 4 मानते हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन 4। ये डायमेंशन 4 है। इसका एक मतलब छोटा सा सिस्टम है कि अगर आप चींटी को सामने हाथ रख दो तो चींटी को आप डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन चींटी आपको डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, चींटी आपको डिस्टर्ब नहीं करती। चींटी अलग डायमेंशन की हो गई, हम डिफरेंट डायमेंशन की हो गई। ओके, डायमेंशन 5। डायमेंशन 5 को मैं रिपीट करूंगा। डायमेंशन 5 में क्या कहते हैं हम, कि ये जो है 4th डायमेंशन से आगे की डायमेंशन है, और ये बाकी के 4 डायमेंशन का वो रखती है, क्या रखती है, एक्सिस रखती है। इसका आप ये समझिए कि हमारी जो दुनिया है उसमें हम एक लाइफ में है, इसके हम पैरेलल लाइफ में भी हो सकते हैं। ठीक है जी, जितना इसमें हम एक पैरेलल लाइफ में भी हो सकते हैं, और एक ही समय में हम इसमें भूतकाल में भी जा सकते हैं, भविष्य काल में भी जा सकते हैं। और एक सेकंड प्लीज सर, माइक म्यूट कर लीजिए सभी। ठीक है जी, तो ये डायमेंशन 5 रहेगा, जहाँ पे कि आप किसी भी प्रकार से वो करते हैं, क्या नाम है, एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, 2 जगहों पे आप प्रेजेंस हो सकते हो, या 3 जगहों पे प्रेजेंस हो सकते हो, जो हमने अभी डिस्कस किया था। और डायमेंशन 5 पे जाके ही आप मतलब आफ्टर डेथ भी हम डायमेंशन 5 को ही एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे कि जन्म लेने का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब जब हम डायमेंशन 6 में जाते हैं तो आगे पीछे जाने के साथ साथ हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। इसको आपको कैसे समझना होगा जी, एक टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के जब हमारी सोल एक्सपीरियंस करती है, एक कैरेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस करने वाली सोल को बोलते हैं डायमेंशन 6 में है वो सोल। ठीक है जी, अब ये क्या कर रहा है, ये कभी आगे पीछे ऊपर नीचे तो ये कर ही सकता है, और साथ में ये बंदा क्या कर रहा है कि आपके सामने मैं खड़ा हूँ और यही बंदा दूसरी कंट्री में भी है, और यही बंदा पैरेलल वर्ल्ड में भी है, जिसको कि भाई साहब ने थोड़ी देर में बोला था, ओशो की थ्योरी है कि 7 शरीरों का कॉम्बिनेशन है। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर मतलब आपके साथ जाएगा, आपके साथ रहेगा। डायमेंशन 7 की जब हम बात करते हैं तो ये गति के नियम, प्रकाश के नियम पे काम करता है। डायमेंशन 7 में समय आपके लिए कभी भी बाधा नहीं बनता। एक ही समय में आप डिफरेंट डिफरेंट रूप भी ले सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, जिन डायमेंशंस को आप क्रॉस करके आ चुके हो उन डायमेंशंस की टेक्नोलॉजीज को भी देख सकते हो। लाइक हम कहते हैं एलियन हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, काइंड ऑफ दैट। हम उनके एनर्जीज के थ्रू उनको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि कोई कैमरा है जो हमें वॉच कर रहा है। ठीक है जी। डायमेंशन 8 पे जब हम आते हैं तो इसको हम पैरेलल ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जो हमारा शरीर है ये अदृश्य, एक तरीके से अदृश्य हो जाता है, और इसी को हम आप समझिए कि 7वां आसमान भी हम इसी को बोलते हैं कि 7वां आसमान है, जहाँ पे शरीर जो है वो प्रकाश की में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे शरीर जो है वो प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है पूरे तरीके से। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन 8। इसके बाद हम आते हैं डायमेंशन 9 में, जहाँ पे अस्तित्व नहीं होता। हम किसी चीज को देख सकते हैं लेकिन उसकी कोई, जैसे मान लो अर्थ है तो अर्थ हमारे लिए अब कोई वो नहीं रहा, मतलब हम अर्थ की कोई सतह नहीं है हमारे लिए। ठीक है जी, आप इसको इस तरीके से समझिए, डिजिटल वर्ल्ड, लाइक आप किसी ऐप को टच कर रहे हो, मोबाइल में किसी ऐप को टच कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन 8 9 सॉरी। ठीक है जी।
हमारा भौतिक अस्तित्व ना होना इस डायमेंशन 9, और भौतिक अस्तित्व ना होना ये बहुत सारी किताबों में मतलब इसके बारे में चरक संहिता में ओशो ने, और इन्होंने क्या नाम है उनका एक संत हैं बहुत बड़े, इन्होंने गुरु नानक देव जी सॉरी गुरु ग्रंथ साहिब में इनका जिक्र है कि भौतिक अस्तित्व ना होना, दिव्य ज्योत जिसको भी कह सकते हैं। फिर एक ही इस जगह पे बहुत सारी सभ्यताओं के साथ जीना, बहुत सारी सभ्यताओं को कंट्रोल करना, ठीक है, बहुत सारी चीजों को एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों को महसूस कर पाना। फिर इसके बाद आते हैं डायमेंशन 10 के अंदर। डायमेंशन 10 में आता है कि प्रकाश के अंदर वाइब्रेट करना, प्रकाश की गति के अंदर जो चीज वाइब्रेट करती है उस सूक्ष्म रूप में आ जाना। और इसके बाद हम लास्ट में आते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं उन सब का कॉम्बिनेशन और एक बड़ी सूक्ष्म रूप में प्राण ऊर्जा बनके सभी के अंदर, सभी चीजों के अंदर सामान्य रूप से काम करना। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन 11। ठीक है जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैंने भी शॉर्टकट करते हुए बड़ा दिमाग पे जोर डाला है शॉर्ट में आपको समझाते हुए, तो कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मुझे प्लीज आप फॉरगिव कर देना। वीडियो में जो हमने डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करा है आप वहां से पार्ट उठा लेना इसका। ठीक है जी, एक मैं चाहूंगा आज संडे है तो 90 डेज वाले ग्रुप में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जो भी आप लोगों के सेशन को लेकर फीडबैक चल रहे हैं। सर मैं 90 डेज वाले में नहीं हूँ शायद। मैडम आप चैट यहाँ पे चैट बॉक्स में ना लिंक डाला हुआ है सर ने, तो आप वहां से प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी, आप अपना लिंक जरूर डालिए, और अभी आपके जो भी सवाल जवाब है वो हम सवाल जवाब करते हैं एक बार। हेलो। हाँ सर, ये मैंने सुना था कि जो हमारे 5 शरीर होते हैं, तो ये मेडिसिन से जैसे अपन ने बताया ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी हम करके मेरा ये जैसे कुछ ठीक करना है या कुछ करना है, तो जो घटना हमारे शरीर में कुछ बीमारी या कुछ हो रही है, तो कई घटनाएं जो है हमारे जो 5वें शरीर पे आज से 6 महीने पहले घट गई रहती बोलते हैं। एग्जैक्टली ट्रू है सर। ये एक सेकंड सर होल्ड कीजिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि ईरा जोशी नाम की मैडम है जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है गूगल मीट पे, और जैसे जैसे मैं डायमेंशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भी वैसे वैसे डायमेंशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, उसके लिए मैं इनको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको सेशन में टॉपिक जो है ना वो क्लियर समझ में नहीं आ पा रहा है, न्यू है वो, तो आप प्लीज इस सेशन को 2-3 बार रिपीट सुन लीजिएगा और नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी से थ्योरीज देख लेना, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ओके जी। ऐसा होता है जी, मैं बताता हूँ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ सर। कहते हैं जो डिफरेंट बॉडी के अंदर जो पहले से घटना घट चुकी होती है, ठीक है, वो हमारी फिजिकल बॉडी में आता है। इस बात को साइंस भी मानती है और अध्यात्म भी मानता है, ये ट्रू है सर। इसको लोग दूसरे फॉर्म में ओरा बॉडी भी बोलते हैं कि इंसान के 7 शरीर होते हैं डिफरेंट फॉर्म के अंदर, तो ये ट्रू है सर, ये हो सकता है। तो वही इसीलिए बोले कि जैसे हमने को कुछ अपना इलाज अपने खुद के शरीर का कुछ इलाज है कुछ करना है, तो हम अपना मैसेज जो है उस बॉडी पे भेजें। एग्जैक्टली आप तो वो ठीक हो सकता है। आप सारी बॉडीज पे भी मैसेज, जब आप सबकॉन्शियस माइंड, मैंने आपको एक अफर्मेशन जब लिखवाता हूँ ना कि मेरा चेतन मन और ये ब्रह्मांड मिलकर मेरे पूरे शरीर को स्वास्थ्य कर रहा है, तो यहाँ पे अब चेतन मन जो है ना वो ब्रह्मांड के वर्ड का सहारा ले रहा है। ठीक है, अब जो ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड में वो सारी बॉडीज आ जाती हैं हमारी जिनको हम मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है सर। सर हम जैसे एस्ट्रल ट्रैवल की बात कर रहे हैं या अलग अलग डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कल आपने बताया था कि मतलब बताने वाले थे आप, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, मुझे कहीं मार्केट में जाना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वहाँ पे मुझे जहाँ जाना है वो दुकान खुली है या नहीं है, या जिस आदमी को मिलना है वो वहाँ अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं यहाँ से बैठ के मेरे अवचेतन मन से मैं कैसे देख सकता हूँ उसको कि वो वहाँ पे है? आप हाँ, ये टेक्निक सर मैं आपको कल करवा दूंगा बहुत अच्छे से। ओके ठीक है, ये टेक्निक हम कल सब एक काम करेंगे, 5 मिनट अपने माइक म्यूट कर लेंगे, मैं आप लोगों को ये टेक्निक समझा दूंगा। आप लोग 5 मिनट में ही, आप में से, मैं ये तो नहीं कह रहा सभी कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग आप में से कल ही एक्सपीरियंस कर लेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू। कल शाम का रहेगा सर 10 से 12। हाँ जी, कल सेम टाइम रहेगा जी 10 से 12। हाँ जी बताइए जी। सर अभी ये जो शरीर वाला आपने बताया था 5 शरीर होते हैं, प्लीज इसको इलेबोरेट कर दीजिए। 7 शरीर होते हैं जी, ओरा बॉडी कहते हैं इसको। अभी जब हमारा चक्रास वाला टॉपिक आएगा ना मैडम आगे। ओके, जो 7 लेयर्स होती हैं वो
लेयर्स भी कहते हैं लोग, ओरा बॉडी भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर के पार्ट भी कहते हैं, और अब मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम है इनके। जो हमारा चक्रास वाला टॉपिक आएगा ना, तब मैं इसके बारे में मतलब आपको बता पाऊंगा। ठीक है सर। और ये जैसे त्राटक करते हैं तो सर अभी इतनी नॉलेज नहीं है, बट जैसे यूट्यूब में देखा था कि त्राटक करते करते वो कहते हैं आपको कुछ आवाज सुनाई देती है जो बड़ी सिर्फ आप ही को वो फील होती है, और कई कहते हैं ज्यादा इसके अंदर जाने से कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो सर कुछ ऐसा है इसमें? देखो जी, आवाज वाली जो चीजें हैं ना, ये साधनाओं में होती हैं, नॉर्मल कॉमन मैन के साथ ये चीजें नहीं होती हैं। जो लोग साधना करते हैं, पर्टिकुलर कोई साधना करते हैं तंत्र मंत्र की, ये उनका कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, आपके और हमारे जैसे का इससे कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी चीज, त्राटक कभी भी डायरेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपको पता लगा जी त्राटक से बेनिफिट होता है तो आप आज ही बैठ गए त्राटक करने के लिए, आंखों से पानी आ रहा है और आप त्राटक करे जा रहे हैं। नहीं, त्राटक करने के लिए सबसे पहले आप किसी कैंडल को जलाएं, दिए को जलाएं, या फिर आप दीवार पे एक डॉट बनाएं। ठीक है जी, उस डॉट पे सिर्फ आपको 2 मिनट का त्राटक करना है, 2 मिनट्स का, अगर आप बिगिनर हैं तो। 2 मिनट के त्राटक के बाद, आफ्टर 2 मिनट के त्राटक के बाद नेक्स्ट डे आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 मिनट। फिर नेक्स्ट डे आपको उसको लेके जाना है 8 मिनट, 8 से 16 मिनट, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करते हुए 40 मिनट तक पहुंचना है। 40 मिनट पे आपको त्राटक स्टॉप कर देना है। एक इंसान को एक दिन में मैक्सिमम 40 मिनट का ही त्राटक करना चाहिए। ठीक है, और त्राटक कभी सूरज के ऊपर त्राटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सूरज पे त्राटक करना शुरू कर देते हैं। सूरज पे त्राटक करने का मतलब है भी कोई ना कोई प्रॉब्लम को आप बुलावा दे रहे हो अपनी आंख के अंदर, आंखों पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। सर वैसे त्राटक का बेनिफिट क्या होता है? त्राटक की स्टेट में जब आप जाते हो ना मैडम, तो आपका ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो एक्स्ट्रा एक्टिव होके काम करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल ह्यूमन में और आप में 40% का फर्क हो जाता है एनर्जी का जब आप त्राटक मेडिटेशन करते हैं। 40% के एनर्जी लेवल का फर्क आ जाता है। सर मैं सूर्य का त्राटक किया, तब मुझे नहीं पता था करना, लेकिन मैंने उससे फायदे ही लिए हैं। अच्छी बात है मैडम, बट मेरे सामने अभी तक जैसे जो कि केस ना आए हैं। हाँ सर, जैसे स्किन में प्रॉब्लम थी ना मेरे चेहरे पे, बहुत सारे दाने थे और इतना इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे इलाज किया, जब तक तो दवाइयाँ और वो क्रीम लगाते थे तब तक फायदा रहता था, लेकिन जब मैं इसमें आई तो देखा अपने आप ही 1.5 साल हो गया और मेरा बिल्कुल भी आया ही नहीं लौट के, और क्लियर हो गया पूरा। अच्छी हाथ बात में है मैडम। मस्से वगैरह, मस्से भी अपने आप झड़ गए, कोई दवा नहीं खाई, कुछ भी नहीं। बाद में नोटिस किया मैंने कि ये तो उसी से हो गया नहीं, सही। बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा हुआ, लेकिन अभी तक मेरे पास जो केस हुए हैं उनमें लोगों को नुकसान भी हुए हैं। तो मेरा लेकिन बड़ा आगे सिंपल से भी मानना है। ध्यान अच्छा है कि मतलब बता दिया, नहीं हम सूरज वही के सोचते रहे। आंखें ज्यादा खराब होती है। अभी तक मैंने जो केसेस देखे हैं उसमें लोगों की आंखें खराब होती हैं, तो इसलिए मेरा सिंपल मानना है, जो चीज मेरे सामने जैसे आई है मैं वैसे हाँ आपके सामने सर, प्रेजेंट पता है उन्होंने जब सूर्य बहुत तेज हो गया होगा तब किया होगा, जैसे एकदम सुबह से जो निकलता है ना, जब ठंडा ही होता है तभी कर लेना चाहिए, बंद कर लेनी चाहिए आग। लेकिन वो लगातार देख रहे होंगे और तेज होगा। हो सकता है, सबका अपना अपना मानना है जी, अपने अपने हाँ, तरीके से। 90 डेज में क्या क्या कवर होने वाला सर नमस्कार। नमस्कार। 90 डेज में क्या क्या कवर होगा? सर 90 डेज में अध्यात्म के ऊपर, सर एक सेकंड में आपका क्वेश्चन लेता हूँ। अध्यात्म के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हीलिंग मेथड्स हैं और जो भी सब चीजें हैं, वो सारी की सारी डिस्कस होंगी। आज से आप मान के चलिए 79 डेज, 11वां दिन चल रहा है आज हमारा। ठीक है, 79 डेज रह गए हैं, तो 79 डेज सारे टॉपिक्स वो हैं जो वो कवर होंगे आपके एक तरह A to Z। हाँ जी। जी, मैं कह रहा था कि मैंने अपने एक संस्था ओशोधारा से हिप्नोसिस का एक कार्यक्रम किया था। हाँ जी। तो 3 डेज का कार्यक्रम है और उसमें कॉन्शियस माइंड को जो है वे इमेजिन के द्वारा किसी गहरी खाई या घाटिया में, कुएं में लेकर जाते हैं, और वो उसके द्वारा फिर वहाँ कहते हैं कि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, फिर वहाँ आप जो निर्देश दिए जाते हैं क्या चाहिए आपको। सर तो सर मैं सर क्या है कि मैं सर मेडिटेशन भी करता हूँ। अच्छा, मतलब ये डर निकालने के लिए उसको लेके जाते हैं क्या खाई में? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, आप प्लीज आप जी जी, एक मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए जी। मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। मेडिटेशन सर क्या ऊपर की यात्रा है, सहस्त्रार की, और सबकॉन्शियस माइंड है वो नीचे की यात्रा है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन कैसे बिठाया जाए, और सर ये सिर्फ इमेजिन में है या मुंह से कुछ बोलना है, ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। दिनेश जी, कल का सेशन अटेंड किया था आपने हमारा? सर कल मैं आज नहीं जुड़ पाया आपसे, इसलिए आप कल का सेशन एक बार रिपीट सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब तो वहीं आ जाएगा।
और दूसरी बात ये है जी, ओशो धारा में ना बहुत सारी स्क्रिप्ट्स फॉलो की जाती हैं जी ठीक है, और साइंस में अपनी स्क्रिप्ट्स फॉलो की जाती हैं। तो जब आप हिप्नोसिस की बात करोगे तो 1000 प्रकार के स्क्रिप्ट्स हैं, तो उन्होंने आपको एक स्क्रिप्ट सिखाई है ठीक है। जी जी कॉन्शियस भी बहुत पावरफुल है, सबकॉन्शियस भी बहुत पावरफुल है ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऊपर और नीचे की कोई बात है, आप ये समझिए कि आपका माइंड एक एनर्जी का ट्रांसफार्म है और वो हमेशा ही आपके साथ रहेगा। जी तो इनका कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है, आप इस मतलब आप इनका कॉम्बिनेशन बनाए मत, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो ऑलरेडी है। आप इन दोनों को कनेक्ट किए बिना तो कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते, दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड है। आप मेडिटेशन जब करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ कनेक्टेड ही होता है, ऊपर नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। सबकॉन्शियसली तो जाते हैं आप मेडिटेशन करने के लिए, आप मेडिटेशन में आपकी कॉन्शियसनेस ही तो ट्रांसफर होती है दूसरी जगह पे। जी जी तो वो दोनों एक ही चीज है। और आप कल का सेशन एक बार जरूर देखिएगा, उसमें हमने इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही बात की हुई है जो आपका सवाल है। कल का सेशन कैसे कैसे देखना पड़ेगा सर, क्या प्रोसेस उसमें? दीपक कल जी कौन- एक हमारे फ्रेंड हैं, मैं उनको जानता नहीं लेकिन वो बहुत मदद कर रहे हैं, लिंक डाल देते हैं, सारे लिंक डाल देते हैं, तो आपको मैं वो दे देता हूँ, मतलब जी ग्रुप में मिल जाएगा वो। यूट्यूब का लिंक डाल देते हैं। तो रोज का जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में भी डालते रहे इसे, ताकि रोज को दोबारा भी सुनते रहें उसको। सर एक्चुअली मेरे को ना सेल्फ प्रमोशन पसंद नहीं है, मतलब किसी के मन में ये विचार ना आए कि मैं प्रमोशन करने के लिए ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं ग्रुप सर, में ऐसी ज्यादा कोई चीजें बात नहीं। इसलिए मैं ग्रुप में ज्यादा चीजें डालना पसंद नहीं करता। जी हाँ जी, मैं डाल दूंगा, आपने बोला है तो मैं डाल दूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन जी? ओके जी, चलिए आज का सेशन फिर हम समाप्त करते हैं, कल सर मिलेंगे। एक बात और रहता सर, एक बात और है हाँ जी, हाँ जी प्लीज। सर। सबकॉन्शियस को ये जगाने के लिए आप जो कह रहे हैं, जो 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 निर्देश दिए जाते हैं वो केवल मन में ही उसको बोलना है, कुछ ऑटो से भी बोलना है उसके लिए? जैसे सर मैं ये कल का सेशन देखोगे ना, आपको जी 100% आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा मैंने कुछ सोच के ही बोला आपको, नहीं तो मैं आपका जवाब देके आपको सेटिस्फाई करके तभी इस कुर्सी से उठता। अच्छा अच्छा हाँ जी थैंक यू हाँ, सर। थैंक यू जी। हाँ जी सर। ये सर बोल रहे बीमार है क्या? कौन बीमार है सर? नहीं ये अभी बोल रहे पूछ रहे हैं ना, ये अभी जो सवाल पूछ रहे हैं ना आज जोड़ के, वो नहीं बीमार तो नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है जी, वो ओशो के भक्त हैं, बीमार हो ही नहीं सकते। नहीं, ये मेरे ख्याल से वो लगता है सो क्या बोल रहे हैं ऐसा माना दिनेश जी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, तो वो लेटे हुए बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा वो है। सर अपने कंफर्ट जोन में, प्लेफुल जोन में आराम से लेट के वीडियो देख रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप इतना सीरियस टॉपिक ये रहे, कोई भी ज्ञान लेने का ये उसी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये ज्ञान लेने का तो ज्ञान के मुद्रा में या ज्ञान के पोजीशन में बैठ के लेने का है ना। हाँ जी, ऐसा बोला जाता है। सॉरी सर सुन लिया। नो नीड टू टेल सॉरी सर, कोई बात नहीं। ओके जी, सॉरी सर, कामिनी किसी मैडम को का सर एक लगा है। क्वेश्चन है। सर हेलो सॉरी हाँ जी सर, ये हमें भी दिखता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे स्ट्रांगली फॉलो किया जा सकता है मैनिफेस्टेशन के लिए, या अपनी विश लॉ ऑफ पूरी करने के अट्रैक्शन लिए? हमारा अभी टॉपिक आएगा मैडम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम बात करेंगे जरूर। ओके ओके, आप सभी लोग डेली फॉरगिवनेस कीजिए, डेली ग्रेटिट्यूड दीजिए। कामनी मैडम ने हैंड रेज किया हुआ है, मैडम आपका कोई सवाल है क्या? सर ओके, अगर सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर एक जब भी आप कल इवेंट क्रिएट करना बता रहे थे, कल कुछ एक सेंटेंस बहुत अच्छा बोला था, लेकिन मेरे से मिस हो गया, वो लिखा भी नहीं गया, बल्कि उस क्रिएट कर रहे हैं और उसको डिलीट भी कर रहे हैं बाद में हम, लेकिन वो क्रिएशन के टाइम पे जब वो सेंटेंस देना है हमने अपने कॉन्शियस माइंड को, डियर सबकॉन्शियस माइंड, मेरे इवेंट को क्रिएट करो एंड डू द नीडफुल। ओके, डू द नीडफुल। हाँ जी, यही था ना? काफी लंबा सेंटेंस था, मैं बार बार याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। मैडम वीडियो में चले जाओ ना, वो प्लेबैक करके देख लो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, आगे पीछे जहाँ तक सुना था वो आपको आइडिया हो जाएगा। जी 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 ओके। हाँ जी। हेलो सर। हेलो मैडम। सर एक क्वेश्चन पूछना था। प्लीज प्लीज। हाँ जी सर, मैं आज मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ। जैसे 10-15 मिनट हुए, उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ मेरी बॉडी गोल गोल घूम रही है।
मैं बैठी हुई थी। तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप कनेक्ट हो रहे हो मैडम, यूनिवर्स आपको हील कर रहा है। इसका मतलब हो ओके, रहा पर है मैंने फिर आपका जो हो रहा 2-3 है, मिनट हमारा जब हम वाइब्रेशन फील करते हैं किसी भी प्रकार के, सबको आंसर कर देता हूँ इस क्वेश्चन का। रीढ़ की हड्डी में हम एक फील करते हैं कि हमारी जो स्पाइन है उसके अंदर कुछ अप डाउन हो रहा है, या हम फील करते हैं कि हम गोल गोल घूम रहे हैं या हम गिर जाएंगे, काइंड ऑफ। इसको बोलते हैं ऑरा रिपेयरिंग करता है यूनिवर्स यस आपका, जो यस जो एनर्जी आपके पास ऑलरेडी है ना। ओके, तो सर मैंने ना डर के मारे आंखें खोल दी कि मैं गिर ना जाऊं। नहीं कोई बात नहीं, आप आगे से कीजिएगा, आप गिरेंगे नहीं। कहाँ गिर के, कहाँ बैठ के कर रहे हैं तो कहाँ ही गिरेंगे हम। मेडिटेशन उसका अगर आनंद हम लीजिए बहन, नहीं उसका आनंद मतलब लीजिए, वो कि अच्छा अच्छा ओके उसका सर, ये आनंद फर्स्ट लीजिए। टाइम था तो मुझे कोई लगा। बात नहीं मैडम, आप स्कूल वाले ग्रुप से है ना मैडम? आप हाँ स्कूल जी हाँ वाले जी ग्रुप हाँ से जी है सर, ना? हाँ जी, आप लोग बिगिनर हैं सारे मेरे हाँ अकॉर्डिंग। जी हाँ जी सर, आपको कुछ भी अगर मतलब कंसर्न यस होता सर है तो यस आप मेरे को सर, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कॉल पे। ओके सर, सर ओके ये थैंक यू ऐसे सर, ना थैंक यू मेरे सर। बेटे के साथ होता मैडम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है है। बहुत वो ज्यादा। 8 साल का है। वो जब भी मेडिटेशन में मतलब बैठती में सर आपकी हेलो मैडम आपका वॉइस पूरा ब्रेक हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो सर, हेलो सर, जो आपने कल का टॉपिक है ना, ये वो एनएलपी बोलते हैं, उसके संबंधित है क्या ये कल का टॉपिक? कल का टॉपिक जो आने वाला कल है? नहीं नहीं, कल हो गया वो। हाँ जी, वो वो मैनिफेस्ट एनएलपी कैसे करना है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, बाहर से कैसे डेटा डालना है, वो उस चीज के ऊपर है सर। माना वो एनएलपी बोलते हैं, वही है क्या वो एनएलपी? न्यूरो मैंने लिंग्विस्टिक बताया था कि एनएलपी में भी ये टेक्निक यूज होती है, डार्क साइकोलॉजी में भी होती है, और उसमें भी होती है, क्या नाम है, एनएलपी, डार्क साइकोलॉजी और हिप्नोसिस, तीनों में होती है वो यूज। माना ये वही एनएलपी है क्या? हाँ वही एनएलपी है सर, एक तरीके, वो एनएलपी का एक मेथड है, वी कैन नॉट से एनएलपी है, एनएलपी का एक मेथड है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, ओके जी। किसी का और सवाल है? सर कल का लिंक सर जरूर वो डालिएगा फिर ग्रुप में। हाँ जी, कल का लिंक सर मैं वो यूट्यूब लिंक। ऑडियो बना के, हाँ जी वो ऑडियो बना के आप वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सर, मैं वो सब नहीं कर कॉन्सेप्ट माइंड पाऊंगा। के बारे में आपने बोला। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं सर, वो वो तो अभी आप जो बोले थे ना, आपने बोला मैं ग्रुप में वो ऑडियो डाल देता हूँ कि मेरा सब कॉन्सेप्ट माइंड अच्छा, अफर्मेशन यूनिवर्स से। मैं डाल हाँ दूंगा। मुझे लगा आप हाँ, सेशन का ऑडियो affirmation। बोल रहे हो, सेशन का ऑडियो मैं नहीं बना पाऊंगा। नहीं 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 सर, आप नहीं सर। अफर्मेशन की पीडीएफ भी डालने वाले थे सर? अफर्मेशन की पीडीएफ ना मेरे को मिली नहीं है जी, मिलते ही मैं डाल अच्छा, दूंगा। मैंने आपको बताया ओके, था कि मिल जाएगी तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। सर आपने, हेलो सर हाँ जी, हाँ अफर्मेशन जी। ऑफ फॉरगिवनेस कैसा करना हेलो रहेगा सर? अफर्मेशन ऑफ फॉरगिवनेस वो थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिए ना सर, अफर्मेशन ऑफ मैं डाल फॉरगिवनेस। देता हूँ जी, डाल देता हूँ। सर आपने एक एफर्मेशन के लिए बोला था, इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान मेरे अंदर, मतलब कुछ कह रहे थे आप, फिर बीच में। इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान मेरे पास है और मैं उसका बेहतर तरीके से यूज कर पाता हूँ। ये भी सर डालने वाले हैं ना सर ग्रुप में? हाँ, ये मैं डाल दूंगा अभी, 4 अफर्मेशन में डाल दूंगा अभी। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सेशन बहुत थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। पता नहीं चलता थैंक कितना टाइम हो गया। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है जी, समय को भागने दो, समय को कंट्रोल करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। जी। आज शाम को फिर मिलेंगे 10 बजे। ठीक है जी, आज रात को कोई क्लास नहीं है सर, आज फैमिली को देने वाला टाइम है रेस्ट करने का। ठीक है जी, बाय रात को नहीं होगी सर क्लास आज? आज नहीं है सर। कल रात को कह रहे होंगे, कल शाम रात को है ना क्लास? हाँ जी, कल रात को है जी क्लास। 10 बजे है ना? हाँ जी, कल 10 बजे होगी जी। अच्छा, चलो फिर, गुड बाय। बाय बाय जी। बाय बाय। बाय बेटा, थैंक यू सर, बाय थैंक यू। बाय। बाय बाय जी, बाय बाय।